अल्हम्दुलिल्लाह ऑल सेट। यकीनन अमेज़न का जो अकाउंट है वो सबका बन गया होगा, क्योंकि हम इसी वजह से स्लो चल रहे हैं कि आप लोग के अकाउंट वगैरह बन जाएँ और उसके बाद फिर हम एकदम से यानी ना स्टार्टअप करेंगे, तो फिर फास्ट ट्रैक में हमें चलना है। तो ऐसे कितने लोग हैं जिनका AWS यानी अमेज़न का अकाउंट बन चुका है? चैट के अंदर जस्ट यस लिख दें, मैं काउंट कर लेता हूँ, या हैंड रेज़ कर लें। 1 2 सिर्फ 2 बच्चे हैं। बहुत कम है क्योंकि आज की क्लास से हमारा AWS का जो अकाउंट का यानी काम है ना वो स्टार्ट हो जाना है। तो इसका मतलब है अकाउंट आज के बाद सबके पास होना चाहिए, फ़र्ज़ है। अदरवाइज़ आगे की जितनी चीज़ें हैं उन्हें करना नामुमकिन यानी बात है। जी, फर्दर कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? सिर्फ 4 बच्चों के अकाउंट बने हुए हैं आउट ऑफ 30 में। नहीं सर, ज्यादा चैट में बहुत सारे लोगों ने यस लिखा है। ओके। थर्टीन स्टूडेंट, चलें फिर भी यानी 50% से रेशो कम है। ठीक है। अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या किया था याद है? सर हमने सेज मेकर अपनी लोकल मशीन पे इंस्टॉल किया था, GoTo 3 डिस्कस की थी, और फर्दर आपने बाद क्लास में करी सेज ठीक है। मेकर इंस्टॉलेशन वगैरह कर दी थी। ओके, तो हमने जो डॉक्यूमेंटेशन से हम कर रहे थे उसको ओपन कर लेते हैं। अच्छा, एलेक्स और बॉब की जो प्रॉब्लम्स थी हमने देख लिया था। एक डेवऑप्स इंजीनियर था या ऑपरेशन मैनेजर था, सेकंड जो था वो डेटा साइंटिस्ट थी। तो इन दोनों को क्या यानी डिपेंडेंसीज एक दूसरे पे थी और किस तरह सेज मेकर ने दोनों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। हम यहाँ पे थे, हमने क्या किया था कि सेज मेकर का लोकल इन्वायरमेंट हम अपनी मशीन के अंदर इंस्टॉल करते हैं। ठीक है। अच्छा, पहले से हमारे पास वर्चुअल इन्वायरमेंट जो पाइथन का यानी पैकेज है वो इंस्टॉल है, VENV यानी वर्चुअल इन्वायरमेंट। तो वर्चुअल इन्वायरमेंट हमने बनाया था, उसके अंदर यानी तकरीबन हमें 10 से 15 मिनट लगे थे जो लास्ट हम पॉज कर रहे थे। तो यकीनन मेरे पास सेज मेकर जो है यहाँ पे देखें इन्वायरमेंट बना हुआ भी है। ठीक है। किस तरह बना था? बहुत ही आसान कमांड थी। आपने वर्किंग डायरेक्टरी के नाम से पहले CMD पे गए, जहाँ भी आपको यानी फ़ोल्डर बनाना था तो हमने वर्क dir के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया। उस फ़ोल्डर में हमने CD करके अपने आप को स्विच किया, यानी मैं अगर इस जगह पे मौजूद था फ़ोल्डर बनाने के बाद टर्मिनल पे, तो CD करके हमने वर्क dir के अंदर हमने टैब यानी स्विच होगा। इस वक्त मैं इस फ़ोल्डर के अंदर आ चुका हूँ। अगर आप यहाँ पे इसकी लिस्ट देखना चाह रहे हैं तो लिस्ट किस तरह देखते हैं दोस्तों? क्या कमांड है? LS ls। LS ठीक है। तो ls आपके जो भी यानी इसके सिबलिंग्स होंगे या इसके जितने भी चाइल्ड होंगे, चाहे वो फोल्डर हो, फाइल्स हो, उनके नाम यहाँ पे डिस्प्ले कर देता है। तो आप देख सकते हैं कि वर्किंग डायरेक्टरी के अंदर एक फोल्डर बना हुआ सेज मेकर। अच्छा, ये बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ नहीं होगा। जब मैं वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाऊँगा जिसके अंदर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ये आपकी थर्ड कमांड है, पाइथन 3 -m वर्चुअल v SageMaker। अच्छा, बाज़ औक़ात आप लोगों के पास पाइथन 3 के नाम से नहीं चली होगी कमांड, तो आप वहाँ पे पाइथन कर देंगे जस्ट। ठीक है, तो हमने जैसे ही ये कमांड चलाई थी, तो ये फ़ोल्डर बन जाता है। इस फ़ोल्डर के बनने में कम से कम 10 से 15 मिनट डिपेंड करता है कि आपकी इंटरनेट स्पीड क्या आ रही है। ठीक है, क्योंकि वो वर्चुअल एनवायरनमेंट इंस्टॉल
बनाते वक्त बहुत सारी डिपेंडेंसीज भी अलग से इंस्टॉल कर रहा होता है। वर्चुअल सर इन्वायरमेंट का फायदा जी सर वर्चुअल एनवायरनमेंट इसके लिए बनाना जरूरी है? अच्छा, अब इसके ऊपर बात करते हैं कि वर्चुअल इन्वायरमेंट हर प्रोजेक्ट के लिए बनाना क्यों ज़रूरी होता है। वर्चुअल इन्वायरमेंट है क्या? जब आप कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, उस एप्लीकेशन को बनाने के बाद मुझे सर्वर पे डिप्लॉय करना पड़ता है। जब मैं सर्वर पे डिप्लॉय करूँगा तो वहाँ पे वो सारे के सारे पैकेजेस जो उस प्रोजेक्ट के अंदर इस्तेमाल होने, वो भी मुझे सर्वर के ऊपर इंस्टॉल करना पड़ेंगे। तो रूल ये कहता है, अच्छा अब देखें, मुझे सिर्फ 3 चीज़ों का काम था, मैटप्लॉटलिब का, पांडास का, ठीक है, और फ्लास्क का। इसके अलावा टेंसरफ्लो और यानी कई बेशुमार हमारे पास एनाकोंडा के अंदर पैकेजेस होते हैं, वो मेरे काम के नहीं थे। तो अगर आप लोकल इन्वायरमेंट पे काम करते हैं और उसको आप सेव करवाते हैं, तो प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, किस तरह हम उसके देखते हैं। पिप फ्रीजी ये कमांड है। तो पिप फ्रीजी आप देखें आपके लोकल इन्वायरमेंट में, जो आपकी मेन मशीन का इन्वायरमेंट है, कितने सारे पैकेजेस इंस्टॉल हुए हुए देख रहे हैं? क्या ये सारे के सारे पैकेजेस हमारे काम के हम अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं? जी दोस्तों, नो सर। नो सर। अच्छा, अब वर्चुअल एनवायरनमेंट जब मैं बनाता हूँ ना, तो वो सिर्फ आपकी जो बेस इमेज होती है ना, यानी कम से कम पाइथन चलाने के लिए, यानी पाइथन 3 को चलाने के लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड है, सिर्फ वो इंस्टॉल होता है। उसमें ना तो पांडास इंस्टॉल होगा, ना ही उसमें नमपाई इंस्टॉल होगा। तो जितनी चीज़ें आपको इंस्टॉल करनी हो वहाँ पे आप अलग से कर सकते हैं उस एनवायरनमेंट में। तो उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप अपने प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करेंगे, सर्वर के ऊपर रखेंगे, तो वहाँ पे वो 3 या 4 पैकेजेस ही इंस्टॉल होंगे। तो इसलिए हर प्रोजेक्ट के लिए रूल ये कहता है कि आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना चाहिए। क्लियर है ये चीज़? यस सर। यस सर। ठीक है। सर इससे प्रोग्राम की एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी, यानी कि लाइट वेट हो जाएगा और वो मतलब बहुत बिल्कुल ज़्यादा उस पर लोड नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अभी तो हम सर्वर की बात कर रहे हैं ना, आगे जाके हमें एज कंप्यूटिंग के ऊपर भी ये चीज़ें इंस्टॉल करना होती हैं, यानी रास्पबेरी पाई के ऊपर या STM32 के ऊपर हम इसको क्या करते हैं, अपलोड करते हैं या डिप्लॉय करते हैं। तो अब जब मेमोरी का इतने सारे पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे, तो वहाँ पे तो वो सारी की सारी चीज़ें इंस्टॉल, मेमोरी आपको कम पड़ जाएगी। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि भाई मिनिमम जो चीज़ रिक्वायर्ड है सिर्फ वही पैकेजेस इंस्टॉल करो, बाकी सबको हटा दो। ठीक है, तो इसलिए हम क्या बनाते हैं, वर्चुअल एनवायरनमेंट। ये बात क्लियर है? यस सर। अच्छा, तो वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने की सिंपल सी कमांड है पाइथन free -m VEN, यानी वर्चुअल एनवायरनमेंट। और उसके बाद आप एनवायरनमेंट का नाम जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ ना, यहाँ पे आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, यानी जो प्रोजेक्ट का नाम है या उसमें जैसा काम करना है वैसा नाम रखते हैं। लाइक मैं काम कर रहा हूँ बेयर चैट के ऊपर, तो मैं अपना एनवायरनमेंट का नाम बेयर चैट, या XYZ न्यू प्रोजेक्ट, तो न्यू प्रोजेक्ट रखते हैं। तो यहाँ पे आप अपने एनवायरनमेंट का नाम प्रोजेक्ट से रेलेवेंट रखें। ठीक है, अच्छा शर्त नहीं है, आपकी मर्जी है जो भी रखना चाहें। तो यहाँ पे हमने सेज मेकर का नाम दिया है, तो देखें सेज मेकर का यहाँ पे एनवायरनमेंट बन गया, एक फोल्डर बना, उसमें सारी की सारी वो चीज़ें हैं जो आप पाइथन इंस्टॉल करते हैं। लाइक बिन के अंदर सारी चीज़ें आपके मौजूद हैं, ठीक है, पिप वगैरह के पैकेजेस वगैरह जितनी चीज़ें होती हैं। अच्छा, तो ये सिंपल सी कमांड थी। विंडो पे भी यही सेम 3 कमांड चलेंगी। उसके बाद अगर आप, क्योंकि हम लिनक्स में तकरीबन सारे के सारे लोग, तो हमारे पास ये कमांड है सोर्स, आपके क्या नाम है वर्चुअल इन्वायरमेंट का नाम, क्योंकि ऊपर आपने सेज मेकर लिखा था, बीन के फोल्डर में एक्टिवेट। तो यहाँ पे आप ये कमांड चलाएं, सोर्स सेज मेकर बीन का फोल्डर एक्टिवेट। अच्छा, अभी आप देखें बेस इन्वायरमेंट जो है ना, जस्ट वो एक्टिव हुआ हुआ है। कैसे पता चलता है? आपके राउंड ब्रैकेट जो कि बता रहा है कि इस वक्त जो इन्वायरमेंट एक्टिव है वो कौन सा है। ठीक है, जैसे ही मैं एंटर करता हूं तो क्या होता है, सेज मेकर का आपका जो इन्वायरमेंट है वो एक्टिव हो चुका है। ऐसा ही है, ये पहचान है। इसको डीएक्टिवेट करना है, डीएक्टिवेट। ठीक है, तो वापसी हम बेस के ऊपर आ गए, दोबारा एक्टिव करना है,
तो मैं जब भी इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना स्टार्ट करूंगा तो मुझे उसको हर दफा क्या करना पड़ेगा, इस कमांड से क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जब भी इस प्रोजेक्ट को मैं एक्टिवेट एक्टिवेट करना एक्टिवेट पड़ेगा। करना पड़ेगा, और जब काम कर लिया तो इसको क्या कर देना चाहिए वापसी, डीएक्टिवेट। ठीक है। तो सिंपल ये 2 कमांड है जी। सर जो विंडोज वाले हैं वो खाली एक्टिवेट लिख कर आगे अगर अपना इसका नाम लिख दें तो वो खुद ही एक्टिवेट हो जाएगा। विंडोज बिल्कुल, विंडो की मैं अभी आपको कमांड दिखा देता हूँ। तो हमने यहाँ पे लिखी हुई है। अच्छा, रऊफ ने हमें ज्वाइन नहीं किया, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी, कोई कुछ कहना चाह रहा था? सर ये मेरे पास नहीं एक्टिवेट हो रहा सेज मेकर। आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम? सर ये लिनक्स? मैंने विंडोज है ना जो उसके ऊपर मैं ये काम कर रहा हूँ। नहीं, तो आप विंडो के ऊपर विंडो पे ही काम करें ना, तो सेम यही कमांड चलेंगे। और विंडो के ऊपर कमांड एक्टिवेट करने के लिए ये आपके पास कमांड है। एनवायरनमेंट का नाम, एनवायरनमेंट के नाम के बाद आप क्या लिख देंगे, स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट का एस कैपिटल है और उसके बाद एक्टिवेट, ये कमांड होगी। यहाँ पे देखें आपके फॉरवर्ड स्लैश है और यहाँ पे विंडो के अंदर बैक स्लैश है। क्लियर है? देखें ये कमांड चला के आपके पास हुआ एक्टिव। मेरे पास ब्लैक स्क्रीन आ रही है। अभी भी ब्लैक स्क्रीन आ रही है? जिसने ये लिखा है एम कासिम टीचर हैज स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग, बस और ब्लैक स्क्रीन है। मैं भी आपके इंटरनेट की प्रॉब्लम हो, क्योंकि आप तकरीबन सबके पास आ रही है मेरी स्क्रीन, ये बताएं। नो सर, क्लियर है। यस सर, सही आ रही है। तो आपके पास इंटरनेट, जी जी, Yes, इंटरनेट के स्पीड के इशू की वजह से होता है, एक्चुअली तो थोड़ी देर में सही हो जाएगा जी। सर अब तकरीबन सब लोग लिनक्स पे हम आ चुके हैं, तो अभी विंडो को डिस्कस करना मेरे ख्याल में टाइम वेस्टेज ही है। नहीं, असल में ना स्टूडेंट है जो विंडो यूज कर रहा है। अच्छा, स्टूडेंट, हम विंडो यूज कर रहे हैं। मैं भी विंडो अच्छा, मैं सिर्फ स्टूडेंट के ऊपर मैं बात नहीं करूंगा। असल में होता ये है कि हम जब प्रोडक्शन में काम कर रहे होते हैं, लाइक किसी बैंकिंग सेक्टर के साथ, तो वहाँ पे आपको ये लिनक्स वगैरह नहीं मिलती, तो वहाँ पे तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो ही होता है, ठीक है। तो इसलिए विंडो को हम बिल्कुल से नहीं छोड़ सकते। विंडो से आपकी ना ज्यादातर लिनक्स को फोकस नहीं किया जाता। नहीं नहीं नहीं, बैंक के अंदर जो आपके यानी जितने भी क्लाइंट्स हैं या आपके यानी वर्क स्टेशंस होते हैं, वहाँ पे विंडो कॉर्पोरेट यानी लाइसेंस होते हैं ना, कि कौन क्या कर रहा है, क्योंकि हम सिर्फ डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं ना, हम दूसरी चीज़ें भी, दूसरे सॉफ्टवेयर्स भी हैं, उनको भी यूज़ करते हैं। सर मेरा एक दोस्त है, वो कैशियर है इसमें एबीएल में, वो कहता है हम लोग भी लिनक्स यूज करते हैं। यार लिनक्स तो नहीं है, ऐसा हो तो नहीं सकता। कौन से बैंक में? एबीएल में। वैसे हो नाम, यानी मुश्किल बात है, लेकिन हो भी सकता है अगर वो कर रहे हो। इस पे मैं कुछ यानी कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि लाइसेंस बेस होते हैं जितने भी आपकी यानी पीसी या वर्क स्टेशन बैंक के सर्वर से कनेक्ट होते हैं, क्योंकि बहुत सारी आप थर्ड पार्टी सिक्योरिटी टूल्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो कि इसके ऊपर लिनक्स के ऊपर ही चल रही होती है। सॉरी, लिनक्स नहीं, विंडो के ऊपर। चलिए खैर, वो एक अलग डिबेट है। हम बस बात आ जाते हैं कि विंडो को फिलहाल हम कंप्लीट नहीं छोड़ सकते, हमें विंडो के साथ ही रहते हुए चलना है। लिनक्स पे हमें फोकस करना है, लेकिन विंडो की भी कमांड हमने यूँ लिख दी कि हमें पता हो, जबकि हमारी किताब के अंदर विंडो की ये कमांड नहीं लिखी हुई, शायद ऐसा ही है, तो वहाँ पे लिनक्स की ही लिखी हुई है, ठीक है। तो आपका ये एनवायरनमेंट जब एक्टिवेट हो गया, अब क्योंकि हमने यहाँ पे ये बात पढ़ी कि ये जो आपने एनवायरनमेंट एक्टिवेट किया है, और इसके अंदर मैं आता हूँ पिप फ्रीजी, यहाँ भी। अच्छा, यहाँ पे तकरीबन जो आपकी लिस्ट आ रही है उसके पहले के मुकाबले में कम है, देख रहे हैं? पहले एक अच्छी खासी स्क्रॉल मुझे करना पड़ रहा था, ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कम है। तो यहाँ पे सिर्फ वही पैकेजेस इंस्टॉल हुए हैं जिनकी आपको जरूरत थी सेज मेकर के लिए। अच्छा, सेज मेकर नहीं, ये अभी तो सिर्फ लोकल वो बना है, इसमें सेज मेकर वगैरह दूसरी चीजें इंस्टॉल नहीं है, ये बात याद रहे। क्लियर ये चीज? अच्छा, अब क्या करते हैं हम, जब आपने एनवायरनमेंट एक्टिवेट कर लिया, फिर मैं इसको यानी देखना चाह रहा हूँ, कुछ और चीजें भी मुझे इंस्टॉल करनी है।
लाइक मैं कह रहा हूँ कि बूटो 3 का मुझे इस्तेमाल करना है, सेज मेकर ये भी आपके पास एक पैकेज है, और थर्ड क्या है, पांडास, क्योंकि आप डेटा वर्गलिंग करनी है। तो यहाँ पे मैं कितने पैकेज एक साथ इंस्टॉल कर रहा हूँ? 3। ठीक है, तो अभी तक आप जो इंस्टॉलेशन करते थे पिप इंस्टॉल एक पैकेज का नाम लिखते थे, तो यहाँ पे जो कमांड आ रही है हम एक साथ कितने पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं? 3 पैकेज। स्पेस सेपरेटर है जितनी चीज आपको इंस्टॉल करनी है, तो ये सारी की सारी चीजें 3 पैकेज इसके अंदर क्या होगा, इंस्टॉल। अच्छा मुझे चेक करना है, तो चेक करना तो बहुत ही आसान है ना। मैंने सबसे पहले यहाँ पे क्या इंपोर्ट किया है, बूटो 3, इंपोर्ट बूटो 3, ठीक है, इंपोर्ट हो गया है। इसी तरह मैं करता हूँ इंपोर्ट दूसरा क्या था हमारे पास दोस्तों, सेज मेकर, सेज मेकर, और क्या है, पांडास। ठीक है, बाकी तो आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, आपको पता है। अच्छा इनके वर्जन्स हम देख लेते हैं, लाइक मैंने कहा बूटो 3, बूटो 3 का वर्जन 1.18 है जो कि अभी लेटेस्ट है। इसी तरह प्रिंट सेज मेकर, सेज मेकर का इस वक्त 2.5 वर्जन हम एसडीके यानी बूटो 3 वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा थर्ड हमारे पास क्या है, पांडास, तो हमें वैसे ही पता है। अच्छा पीडी हमने कर दिया था ना, ठीक है 1.3। अच्छा इसी तरह मैं यहां से जुपिटर नोटबुक भी इंस्टेंस बना सकता हूं। यहां से हम निकलते हैं, ये सारा का सारा काम हमारी लोकल मशीन में हुआ है, ये बात याद रहे। अभी तक हम सर्वर पे नहीं गए, अभी तक हमने AWS यानी जो क्लाउड है उसके ऊपर काम स्टार्ट नहीं किया, ठीक है। अच्छा जुपिटर नोटबुक का कर्नल यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ता है, कर्नल हमने इंस्टॉल किया है 11, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले पिप इंस्टॉल आई सर पाइथन एक करना, जी बात करनी थी आपसे। जी जी अली शरिया। सर ये सारे इंस्टॉलेशन अच्छा नहीं, आप एक डॉकर कंटेनर बना के दे दें जो हम अपने उसमें मशीन पे यूज कर लें जिसमें ऑलरेडी सारा का सारा इंस्टॉल हो। हाँ बिल्कुल, हम डॉकर का यानी एक कंटेनर बना के उसकी इमेज बना के डॉकर हब पे रख सकते हैं, वहां ठीक से है। हम तो डाउनलोड कर लें, इस तरह ये इंस्टॉलेशन की सारी फर्स्ट जो है सर वो ओवरकम हो जाएगी। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये है कि अभी तो हमें प्रोसेस करना है ना, हम एक एक कमांड को देख रहे हैं कि वाकई एग्जीक्यूट, क्योंकि बाज औकात कमांड भी कुछ चेंज हो जाती है। आप मुझे दोस्तों 1 मिनट दिएगा, 1 मिनट जस्ट। अच्छा कोई मुझे बता सकते हैं कि ये अभी अपना कमांड लाइन सेटअप कैसे करना है? मेरा अभी जाके अप्रूव हुआ है अकाउंट मेरा AWS का, CLI मैंने डाउनलोड कर लिया था अपना और इंस्टॉल भी कर दिया है। तो उससे आगे क्या प्रोसीजर था, टिप्स क्या चीज़ हमने इंस्टॉल करनी, वो मैं जल्दी से कर लेता हूँ। अच्छा ठीक है दोस्तों, मैं वापसी आ गया हूँ। अच्छा कुछ नहीं करना, आप ये जो लिंक है ना इस लिंक के ऊपर जाएं, इसके अंदर तमाम चीज़ें ना स्टेप बाय स्टेप बताई हुई हैं, ठीक है। तो CLI आपको जो चीज़ें इंस्टॉल करनी है वो सारी चीज़ें यहाँ पे ऊपर बताई जा रही है। यहाँ से देखें, ये रहा, आपको AWS CLI और पाइथन एनाकोंडा इंस्टॉल करना और कुछ नहीं करना, ठीक है। फिल वक्त आपके एनाकोंडा इंस्टॉल है तो आपको AWS CLI को ही इंस्टॉल करना है, ये लिंक से आप ओपन कर। ओके जी, तो हमने सेज में ये सारी चीज़ें इंस्टॉल कर दी हैं। इंस्टॉल करने के बाद हमने उसके वर्जन देख लिया है। अच्छा अब ये थर्ड चीज़ें, जुपिटर नोटबुक जो है ना, जब आप इंस्टेंस बनाते हैं तो इंस्टेंस बनाते वक्त जब न्यू फाइल आप क्रिएट करते हैं ना जुपिटर नोटबुक की, तो वहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो लिखा हुआ आ रहा होता है पाइथन 3, तो पाइथन 3 की बेस इन्वायरमेंट बना हुआ होता है और आप उसका ही इंस्टेंस बनाते हैं।
तो बाज़ औक़ात हमें, क्योंकि अभी हमें SageMaker पे काम करना है, पहले हमें TensorFlow के लिए भी एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना पड़ता था। तो हम चाह रहे हैं कि जैसे ही हम न्यू के ऊपर क्लिक करें तो वो SageMaker का इंस्टेंस वहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट के ऊपर बनाए। तो वो किस तरह होता है, तो हमें अपनी जुपिटर नोटबुक के अंदर इंटेलिजेंस या जो भी आपके SageMaker की चीज़ें हैं वो इसके साथ इंटीग्रेट करनी है। तो पहली कमांड सिंपल मैंने इंस्टॉल की हुई है तो मुझे चलाने की ज़रूरत नहीं है, IPython कर्नल। ठीक है, IPython कर्नल का पता है दोस्तों? जी जुपिटर नोटबुक का जो कर्नल इंस्टॉल करते हैं वो बिल्कुल कर्नल है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो लेटेस्ट जो भी होगा वो इंस्टॉल कर देगा। अच्छा, दूसरी जो मैं कमांड चला रहा हूँ यहाँ पे क्या है, Python 3। अच्छा, IPython कर्नल इंस्टॉल और उसके बाद यूजर, और यूजर का नाम हमारे पास क्या है, नेम क्या है, SageMaker। तो हमारे पास मुख्तलिफ यानी इन्वायरमेंट बने हुए हो सकते थे, तो आप पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के अंदर या यूजर के अंदर IPython के कर्नल को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, पहले से वैसे इसमें ऐड हुआ हुआ है। अच्छा, बस अब मुझे जुपिटर नोटबुक चला के देखनी है। ठीक है, सिर्फ मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे SageMaker लिखा हुआ आ रहा है। तो इसकी यानी एक जुपिटर नोटबुक आप क्लिक करेंगे तो बन जाएगी। अच्छा, यही काम मैं उसके ऊपर कर लेता हूँ, क्या नाम है, एनाकोंडा के ऊपर। इसको मुझे बंद करना है, किस तरह डीएक्टिवेट करेंगे दोस्तों? काइंडली थोड़ी नीचे कीजिएगा, कंट्रोल क्यों? नहीं वो तो आपकी जुपिटर नोटबुक डीएक्टिवेट, एनवायरनमेंट को बंद कर दें। ठीक है, डीएक्टिवेट। ठीक है। अच्छा, अब मैं दूसरा चाह रहा हूँ कि हम वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करें एनाकोंडा के जरिए। ज़्यादातर हम लोग एनाकोंडा को ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपकी मर्जी है, दोनों में से आप जिसके ऊपर काम करना चाहें। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले कोंडा लिस्ट, कोंडा एनवायरनमेंट की लिस्ट हमारे पास आती है। अच्छा चलें, खैर मैं पहले चीज़ें देखता हूँ क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहले आपने क्या किया, कोंडा क्रिएट -y-a, यानी न्यू आप जनरेट कर रहे हैं और उसका नाम क्या रख रहे हैं आप, कोंडा SageMaker। ये जल्दी से बन जाएगा। सर ये एनाकोंडा प्रॉम्प्ट पे हो सकता है काम? बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है। अच्छा, कोंडा को डीएक्टिवेट करने के लिए कमांड बता रहा है और कोंडा को एक्टिवेट करने की कमांड बता रहा है। तो नेक्स्ट हमें इसको एक्टिवेट करना है, तो ये कमांड यहाँ से खुद ब खुद दिखा रहा है, तो यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, अदरवाइज ये कमांड देखें नीचे भी लिखी हुई है। ठीक है, तो आपने कोंडा का जो एनवायरनमेंट है उसको एक्टिवेट कर दिया। उसके बाद आप इसके अंदर बूटो 3 और SageMaker को इंस्टॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखें बूटो 3, पांडास, और यहाँ पे क्या इंस्टॉल हो रहा है, पिप इंस्टॉल से भी आप इस एनवायरनमेंट में चीजें इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो सर जिस तरह हमने ऊपर किया था कि तीनों एक साथ इंस्टॉल किए थे, बूटो 3, पांडास और SageMaker, तो यहाँ पर तीनों एक साथ क्यों नहीं किए? कर सकते हैं, नो इशू। ठीक है, यहाँ पे ये हम दिखाना चाह रहे हैं या किताब के अंदर कि आप कोंडा के अंदर जाके कोई रिस्ट्रिक्ट नहीं हो रहे हैं कि सिर्फ कोंडा इंस्टॉल से ही उसके अंदर चीज़ें इंस्टॉल करें, पैकेजेस इंस्टॉल करें। ये आपको ये बताना चाह रहा है कि आप कोंडा के एनवायरनमेंट में जाके कोंडा की कमांड से भी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं और पिप से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कमांड में एक साथ ही कॉपी कर लेता हूँ वहां से, कॉपी। अभी तक हम लोकल मशीन में काम कर रहे हैं, ये बात याद रहे। बाज़ औक़ात इंस्टॉलेशन वगैरह नहीं हो रही होती तो पिप इंस्टॉल -- अपग्रेड पिप लिखते हैं, तो उससे यानी पिप का जो वर्जन है ना वो अपडेट हो जाता है। उसके बाद जितने भी पैकेजेस हैं ना हम उनको आसानी से इंस्टॉल कर सकते हैं। सर ये दोबारा बता दें, पिप इंस्टॉल -- अपग्रेड पिप।
ठीक है, तो पिप का जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा उसको अपडेट कर देगा। तो 21.24 हमारे पास इस वक्त लेटेस्ट क्या है, पैकेज है या इसका वर्जन है पिप का। अच्छा, उसके बाद फिर वही हमें कर्नर और एनाकोंडा यानी सेज मेकर जो है इसका नाम यहाँ पे आप जो भी रखना चाह रहे हैं। वहां पे अच्छा हमने जो लिखा था माइनस के साइन के साथ लिखा है ना, तो यहाँ पे हम एक एक करके भी कमांड चला सकते हैं, ये कमांड भी चल जाएगी। सर ये इंस्टॉलेशन फिर हमारे इन्वायरमेंट में हो रही है या फिर लोकल मशीन पे होगी? अभी लोकल मशीन अभी जो हो रही है कहाँ होना चाहिए, देखें ये बताएं। फर्स्ट अच्छा टाइम नहीं, को हाँ चेक ये करके, इन्वायरमेंट में हो रही है। ठीक है, बेस्ट। फाइनली जुपिटर नोटबुक हम लॉन्च कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी वही पाइथन लिख के भी डायरेक्टली आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये न्यू वाला एनवायरनमेंट यहाँ से भी आ रहा है और ये पुराना हमने बनाया हुआ था। ठीक है, तो मैं जिससे चाहूँ उससे एक्टिव हो सकता हूँ। सर जी, जो लोग पीछे रह गए, मतलब जिनका वो आपने कहा था ना कि अपनी AWS अकाउंट का प्रॉब्लम रिजॉल्व करें एंड देन इंस्टॉलेशन वगैरह सब कुछ करें, तो जी हम ये रीडमी जो MD है चैप्टर 1 में, वो हम उसको फॉलो करके पहुंच सकते हैं आपके बराबर, बिल्कुल जितना क्लास का हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही ठीक है। इसलिए हम स्लो चलें कि आप यानी बस ये 3-4 क्लासों के अंदर अपने तमाम के तमाम जो प्रॉब्लम है ना वो रिजॉल्व कर लें AWS के। तो तकरीबन यकीनन सबके हो गए होंगे। अब हमें फास्ट ट्रैक के ऊपर चलना है। सर अभी तक नहीं हुआ। तो करें सर प्रीवियस यानी दो लेक्चर सर वो नहीं मैं ले सका, तो वो कैसे मिलेंगे उनकी? अच्छा मुझे ये बताएं, पोर्टल के ऊपर अपडेट हो गई? नहीं सर, अभी तक मैं पोर्टल आज भी चेक किया, उस पे ऊपर कोई वीडियो अभी तक नहीं आई। मैंने वैसे तो इंस्टॉल यानी जो अपलोड है ना वो कर दी है। मैं आपको डायरेक्टली लिंक दे देता हूँ यूट्यूब का। जी जी, आप अगर लिंक मिल जाए यूट्यूब वगैरह का। ठीक है, तो ये ऑफिशियल यानी वेबसाइट है इसकी, क्या नाम है, क्या कहेंगे, PIAC की। AI के क्लासेस की। तो यहाँ पे सारे लेक्चर अपलोड हो चुके हैं? हाँ, ये PIAC की ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपकी आ रही होती हैं और यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाई हुई है, ये आ रही है। 3 लेक्चर अभी तक, आज चौथा है। आसानी से कन्वर्ट कर, ठीक है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। चैट में काइंडली सर शेयर कीजिएगा। मैं चैट में आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। रऊफ, आपने हमें ज्वाइन कर लिया? नहीं सर अभी तक नहीं आया। ठीक है। अच्छा जी, तो आपने ये तीनों की तीनों चीज़ें यहाँ पे क्या कर ली, इंपोर्ट कर ली हैं। अगर ये कोड इंपोर्ट सही चल जाता है इसका मतलब है सक्सेसफुली तमाम चीज़ें इंस्टॉल हो गई हैं। बाकी वही उसके पैकेजेस देखते हैं, तो सिंपल सी कमांड है लाइक बूटो, क्या लिखूं बताएं मुझे, अब तो आपको याद हो गई होगी यकीनन। बूटो डॉट अंडरस्कोर वर्जन अंडरस्कोर वर्जन सिर्फ बूटो सर, डॉट बूटो 3 ना, बूटो 3 लिखकर फिर ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या होना चाहिए? सेज मेकर के लिए भी सेम यही करेंगे। सेज मेकर डॉट एंड फाइनल पांडास, तो आपको पता ही है ना वो तो PD डॉट, ठीक है, एक्सपर्ट हो गए आप सब अब वर्जन चेक करने के लिए। तो सर आप चीजों को इतना रिवाइज कराते हैं कि हिफज हो जाती हैं। बस ये आप प्रैक्टिस कर लें तो अच्छी बात है। चलें जी। अच्छा, तो आपने यहाँ पे लोकल इन्वायरमेंट के अंदर अगर आप देखें इसके पैकेज को इंस्टॉल कर लिया, ठीक है, जुपिटर नोटबुक लॉन्च भी कर ली है। इसके बाद आपने इसको इंपोर्ट करवा के चेक भी कर लिया। आप चाहें तो जुपिटर नोटबुक पे आप चेक कर लें। यही कमांड मुझे अगर पाइथन के यानी
इंटरप्रेटर में चेक करनी है तो जस्ट बूटो 3 को इंपोर्ट करवा के देख लेता हूँ, बाकी तो तमाम चीज़ें वही होंगी। तो इंपोर्ट बूटो फ्री और बूटो 3। अच्छा यहाँ पे देखिए मैं प्रिंट क्यों नहीं दिख रहा, कोई बताएगा मुझे? फिर भी वर्जन ये दिखा रहा है। तो लास्ट लाइन तो डायरेक्ट प्रिंट हो जाती है ना, जब मतलब जिस तरह जुपिटर नोटबुक पे होती है हमारी। क्यों होती है यही तो पूछा। वो तो हो जाती है लेकिन क्यों होती है? सर बाय डिफॉल्ट आई थिंक होती है ना, जो लास्ट लाइन होती है उससे ऊपर अगर स्क्रिप्ट हो हमारे पास तो वो उसमें लिखना पड़ता है, अगर स्क्रिप्ट ना हो, सेल्स चल रहे हो सेल टाइप, तो फिर उसमें हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं। सर ऐसा भी हो सकता है कि हम यहाँ पे मल्टीपल चीजें प्रिंट नहीं करा रहे, उनका वर्जन नहीं देख रहे, एक सिंगल चीज का देख रहे हैं, इस वजह से। लास्ट लाइन वो रिटर्न करता है ना, ये हमने लास्ट उसमें शुरू की पाइथन के इंटरप्रेटर में पढ़ा था। अच्छा मुझे यहाँ पे कमांड चेक करनी है। सर इसकी कमांड है कोंडा लिस्ट हाइफन ENV। कोंडा लिस्ट ही है ना? जी सर। यार ये कोंडा लिस्ट तो मैं भी तो ये लिख रहा था, कोंडा लिस्ट ये आ गई। तो पैकेजेस दिखा रहे थे सर। एनवायरनमेंट के लिए आप लिस्ट कह रहे हैं, तो सर ENV लिस्ट लिखते हैं आई गेस। ठीक नहीं कोंडा ENV नहीं लिखा सर। सर आपने कोंडा नहीं लिखा। क्या बात है, माशाल्लाह। नहीं बिल्कुल आ गया। तो सारे हमारे पास चीते बैठे हुए। ओके तो मुझे इसको डीएक्टिवेट करना है। ठीक है तो एनवायरनमेंट भी क्या हो गया, डीएक्टिवेट हो गया। यहां तक किसी को कोई मुश्किल? जी दोस्तों क्लियर है सर? नो सर। ओके तो अभी तक हमने जितना काम किया है वो सारा का सारा हमने अपनी लोकल मशीन में किया। ठीक है अब हम बढ़ते हैं अपने किसके ऊपर, AWS क्लाउड के ऊपर। तो अब हम जो भी काम करेंगे वो क्लाउड के ऊपर करेंगे। अच्छा ऐसी कोई शर्त नहीं है कि आप क्लाउड के ऊपर ही डायरेक्ट यानी जुपिटर नोटबुक बनाए उसके ऊपर काम करें और वहाँ पे फिर यानी उसको यानी आप चलाएं। आप लोकल मशीन के ऊपर एनवायरनमेंट वगैरह बना के सारे काम कर सकते हैं। और जब आपको लगे कि हाँ ये इस काबिल है कि इसको क्लाउड के ऊपर रख दिया जाए इस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, तो वो आप कोड वगैरह बताएंगे SDK के ज़रिए और उसके बाद वो एज इट इफ जो इन्वायरमेंट होगा वो वहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। वो तमाम चीज़ें जो आपने अपनी लोकल इन्वायरमेंट में काम किया होगा वो सारे इंस्टेंस वो आपको मिल जाएंगे कहाँ पे, AWS Amazon के ऊपर कंसोल के ऊपर। ठीक है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अच्छा अब पहला टॉपिक हमारे पास आ रहा है वो है IAM यूज़र। ठीक IAM यूज़र क्या होता है, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। देखिए हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि हमारे पास यूज़र की दो टाइप है। एक होता है एडमिनिस्ट्रेटर जैसे आपकी विंडो में होता है, और दूसरा क्या होता है आपके सब यूज़र होते हैं यानी उसके चाइल्ड यूज़र। एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है उसके पास सारे के सारे राइट्स होते हैं। वो चाहे किसी भी यूज़र का पासवर्ड चेंज कर दे, किसी भी यूज़र को डिलीट कर दे, कोई भी नया यूज़र बना दे। तो यहाँ पे जो हमारा यूज़र होता है ना, मेन यूज़र, उसे हम कहते हैं रूट यूज़र। ठीक है AWS कंसोल हम लिखते हैं। अच्छा एक चीज़ है सबसे इम्पोर्टेंट, हम जब सेज मेकर को चला रहे होते हैं ना, तो सेज मेकर क्या होता है आपके क्लाउड के ऊपर चला होता है। क्लाउड का मतलब क्या है, आपके रीजन में जो भी मशीन होती है करीब तरीन वो मशीन आपको वो एलोकेट कर देता है और उसके ऊपर आप काम करना स्टार्ट करते हैं। रीजन का मतलब समझ आ रहा है? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि लाइक पाकिस्तान में एक मशीन रखी हुई है, एक सऊदीया में रखी हुई है, एक बांग्लादेश में रखी हुई है, एक US में। तो US का जो लेटेंसी पाथ है ना वो बहुत ज़्यादा है।
तो वहाँ पे अगर मैं मशीन रखता और फिर अपने इस लैपटॉप को उससे कनेक्ट करता, फिर रिक्वेस्ट भेजता, रिस्पॉन्स आती, वहाँ पे टाइम ज़्यादा लगता। तो मुझे सबसे करीब तरीन जो मशीन रीजन मिलता वो कौन सा था? पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान में जो मशीन है मुझे वो देखती है। अच्छा, अब सवाल ये है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा रीजन हमारे करीब है? तो यहाँ पे आप गूगल पे जाएं सिंपल, और यहाँ पे लिखें AWS लेटेंसी टेस्ट। ठीक है, ये टॉप के ऊपर ये बटन आ रहा होगा, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए मुख्तलिफ लेटेंसी आपको ये दिखा रहा होगा ना। सर नॉर्थ वर्जीनिया जो है रीजन, वो ज्यादातर सही नहीं होता। चले लिटरेसी रेट तो ज्यादा होगी, पर ये होता है कि सारी जो अमेजोन की सर्विसेज हैं वो सारी इस पे अवेलेबल होती हैं, और जो नई भी आती हैं तो वो भी नॉर्थ वर्जीनिया में लॉन्च होती हैं। तो ज्यादा सही नहीं है कि हम नॉर्थ वर्जीनिया यूज करें? देखिए दो सवाल हैं, आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं और आप सारी की सारी सर्विसेज को देखना चाह रहे हैं, तो ठीक है आप वाले वर्जन को इस्तेमाल कर लें। लेकिन आप जब प्रोडक्शन कर लेते हो, मुझे पता है मेरी जो एप्लीकेशन है वो पाकिस्तान में इस्तेमाल होनी है ज़्यादातर यूज़र्स जो हैं, तो मुझे क्या ज़रूरत है मैं दूसरे रीजन को सिलेक्ट करूं, उस पर कॉस्ट ज़्यादा आएगी। ठीक है, टाइम, क्योंकि AWS लैम्डा फंक्शंस वगैरह जो भी हम आगे जाके लगाएंगे तो उसके ऊपर कॉस्ट ज़्यादा आएगी। बिल्कुल। ठीक सर है, तो ये अभी जो तक अकाउंट बनाते हैं तो वो खुद ही अलॉट नहीं कर देता हमें? वैसे वर्जीनिया वन है, ये जो भी है वो खुद ही अलॉट कर देते हैं। हाँ, तो वो जो कर रहे वो ले लें, आपकी मर्जी। ठीक है, लेकिन आप खुद से एनालाइज करके अपनी मर्जी से लेना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए मेरे पास जो यहाँ पे आ रहा है एशिया पैसिफिक जो भी ये आ रहा है, ठीक है, ऐप नॉर्थ ईस्ट, तो ये जो रीजन है अभी तक ये बता रहा है ये मेरे सबसे नियरेस्ट है। ऐसे ही चाइना भी आया, चाइना का चाइना भी भी है, बीजिंग ऊपर आया था। उसका भी 3000 है। जी सर। ठीक है, चाइना के दो हैं। EU साउथ का भी आ रहा है 3000। नहीं यार 3000 काफी सारे आ रहे हैं, तो ये लास्ट वाला 3000 आपको बता रहा है। ठीक है, तो देख लें भाई 3000 में कौन कौन से आपके पास आ रहे हैं। तो सबसे कम 3000 वाले ही है हमारे पास, 3000 से कम कोई नहीं आया ना। ठीक है, तो 3000 वाली लिस्ट निकाल लें और उनके ऊपर आप यानी काम कर सकते हैं। ओके, नाम लिखा उनमें ये कम आएगा लेटेंसी रेट, इससे भी कम। किस में? सॉरी सर जो एक्चुअल से उसी कंट्री में अगर आप ये कर रहे हो, जैसे अमेज़न अगर हमारे अपने पाकिस्तान में हो तो ये और ज्यादा कम होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो लेटेंसी लेट कितना यानी उसको टाइम लग रहा है, तो ये मिली सेकंड के अंदर बता रहा है आपको कि उस मशीन से रिक्वेस्ट भेज के रिस्पॉन्स जो आ रहा है उसका टाइम कितना रहता है। 3000 मिलीसेकंड है ना, वो तो फिर 3 सेकंड्स नहीं बनते। 3000 मिली, हाँ क्योंकि 1000 का एक होता है। सही कह रहे हैं आप, 3 सेकंड पे जा रहा है, तो 3 सेकंड यानी आपका रिक्वेस्ट प्रोसेस रिस्पॉन्स ये टाइम आपके पास आ रहा है। कुछ ज्यादा ही है यार, कम होना चाहिए था। नहीं मिली, ये माइक्रो है ना, तो मिली माइक्रो, तो ये माइक्रो सेकंड है। इसको जरा चेक कर लिएगा ये मिली है या माइक्रो। सर ये मिली है, माइक्रो का सैंपल तो सर उल्टा यू होता है, इसकी डंडी निकली हुई होती है। चलें, तो फिर भी चेक कर लिएगा डेफिनेशन के अंदर मिली माइक्रो जो भी ये दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर मिली आपका क्या होगा, मिली के मुताबिक ये हो जाएगा कितना, 3 सेकंड, और माइक्रो के मुताबिक फिर वो सेकंड का भी यानी 30वां हिस्सा। चले खैर, ये चीज़ें आपको चेक करना आती हैं। एक ये छोटी सी यानी हमारे पास टेस्टिंग का तरीका था जिससे आप लेटेंसी वगैरह देख सकते हैं, क्योंकि आगे जाके आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। लॉगिन करते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ के ऊपर हम बात करते हैं, वो क्या है आपके पास यूज़र की टाइप। तो लॉगिन करके देखते हैं हमारे पास यूज़र की टाइप क्या आ रही है। तो इस वक्त हमारे पास जो रीजन है ना US ईस्ट 1 को इस्तेमाल कर रहा है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अक्सर क्या होता है कि आप कोई सर्विस चलाते हैं वो दूसरे रीजन के ऊपर चलाते हैं, ठीक है, और आप जब कंसोल के ऊपर आके देखते हैं तो यहाँ पर रीजन क्या होता है, चेंज होता है।
तो आप बोलते हैं यार ये एप्लीकेशन, ये सर्विस मुझे नज़र क्यों नहीं आ रही। तो उसकी वजह क्या होती है कि वो सारी जो चीज़ें आप देख रहे होते हैं दूसरे रीजन के देख रहे होते हैं, तो वहाँ पे वो आपको चीज़ें नज़र नहीं आती। तो इस वजह से जिसका रीजन आप बनाए ऊपर देख लिया करें कि कौन से रीजन के ऊपर आप चेक कर रहे हैं उस सर्विस को। क्लियर है ये चीज़? यस सर। सर इसको हम चेंज कर सकते हैं ये जो? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ से जैसे हमारे पास किताब में कौन सा रीजन दिया हुआ है, किताब से देख लेते हैं हम। ठीक है, हो गया चेंज। ये देखें सर ये टॉप राइट पे भी बता रहा था जैसे वो आयरलैंड आ रहा है। कहाँ पे? टॉप राइट के ऊपर ये रहा। ठीक है, तो यहाँ से भी हम चेंज कर सकते चेंज हो गया जी। सही कंट्रीज का चेंज करना लाजमी है या नॉर्मली कौन सी बेहतर रहती है जो उसमें हम इस्तेमाल करें उसको, या ये ऑटो डिफॉल्ट होती है जो मर्जी? बाय डिफॉल्ट पे जाने दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो तो जब सर्विस चलेंगी प्रोडक्शन के ऊपर उस वक्त हमें चीज़ें देखनी है कि हमारी जो एप्लीकेशन चल रही है, सर्विस चल रही है, तो लेटेंसी रेट किस कंट्री में हम ये सर्विस देना चाह रहे हैं, तो उसके करीब तरीन यानी जो रीजन है उसको ही सिलेक्ट करें तो बेहतर है। मतलब अभी मेरी सेट हुई है सर ओहायो अमेरिका किसी स्टेट के ऊपर, तो चलने दें। ठीक है, अच्छा अब हम चलते हैं, ये हमारा देखिए यूज़र का नाम लिखा हुआ आ रहा है, तो बाय डिफॉल्ट मेरा जो अकाउंट है ना उसकी ये 12 डिजिट है, कितने ये 12 डिजिट आई थिंक, इसको काउंट कर लिया गया जितनी भी, उससे क्या फ़र्क पड़ता है, लेंथ है इसकी। तो ये मेरी यानी आप समझें कि अमेज़ोन की आईडी है रूट यूज़र की। जितनी बिलिंग होंगी, जितने यानी काम होंगे, जितनी इनवाइस बनेंगी, तो टाइटल होगा मोहम्मद कासिम और ये मेरा लाइक अकाउंट नंबर समझ लें, जैसे बैंक का अकाउंट नंबर होता है जो कि टैग हुआ हुआ है इस टाइटल के साथ। अच्छा ये मेरा रूट यूज़र है मोहम्मद कासिम जो बना हुआ है। ठीक है, तो रूट यूज़र बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है जब आप यानी फर्स्ट अकाउंट बनाएंगे, तमाम के तमाम साइन अप के प्रोसेस कंप्लीट करेंगे सक्सेसफुली, तो आपका फर्स्ट अकाउंट जो बन रहा है वो रूट अकाउंट है। ठीक है, जिसके अगेंस्ट आपको वो एक अकाउंट नंबर दे देंगे। तो रूट अकाउंट तो हमें पता चल गया। रूट अकाउंट के बाद हमें क्या फ़ायदा होता है, आप ये जो आपके ब्लैक सर्च बार दिख रहा है यहाँ पे लिखें IM, जो सर्विस भी आपको ढूंढनी हो ना वो यहाँ पे आके आप लिखते हैं, तो यहाँ पे आ रही है IM यूज़र। अच्छा देखिए मेरे पास ना टॉप पे वैसे वो खुली हुई थी, लेकिन मैंने यहाँ से आके क्लिक किया। देखिए मैं दोबारा आपको दिखाता हूँ होम पे जाके, असल में मेरा पर्पस क्या था। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ रहा था ना IM यूज़र, ये सर्विस रिसेंटली मैंने इस्तेमाल की थी। मैं चाहता यहाँ से क्लिक कर सकता था, लेकिन प्रोसेस आपको सिर्फ सिखाने का ये है कि जब भी आप कोई भी सर्विस नई जो आप यानी इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, पहले से नहीं है ओपन हुई हुई, तो यहाँ पे जाके आप उस सर्विस का नाम लिखें, नीचे वो सर्च करके आपको दिखा दे। IM यूज़र जो है ये समझिए आपके सेकेंडली यूज़र होते हैं। ठीक है, या इसके क्या होते हैं चाइल्ड यूज़र, जो कि रूट यूज़र बना के देता है। ये जितने भी काम करेंगे उनके जो बिलिंग्स वगैरह होंगी ना वो अब भी किसके ऊपर आएंगे, आपके कौन से अकाउंट पे आना चाहिए दोस्तों, रूट यूज़र पे। रूट यूज़र पे। ठीक है, यानी बिल पैसे वगैरह जितने भी यानी बनेंगे वो सारे के सारे रूट यूज़र के अकाउंट से बिलिंग आती है। अच्छा अब IM यूज़र क्या है, ये आपके सब यूज़र। मेरे साथ एक टीम काम कर रही है, मैं एक ऑर्गेनाइजेशन को यानी लीड कर रहा हूँ, तो अब मैं 2 बंदों को हायर करता हूँ, उनको AWS के ऊपर कोई काम करना है, तो AWS का उनको मैं अकाउंट बना के दूंगा, लेकिन वो होगा IM यूज़र। IM यूज़र से उन्हें क्या फ़ायदा होगा, मैं उन्हें स्पेसिफिक राइट्स दूंगा कि आप S3 का बकेट जो है उस पर काम कर सकते हैं और सेज मेकर जो है उस पर काम कर सकते हैं। इसका मतलब है वो यूज़र जो मैंने बनाया है वो सिर्फ और सिर्फ यही 2 काम कर सकता है, इसके अलावा अमेज़न की दूसरी सर्विसेज को वो छेड़ भी नहीं सकता, देख भी नहीं सकता। ठीक है, ये बात क्लियर हुई दोस्तों। तो यहाँ पे आप यूज़र के लिए पॉलिसी डिज़ाइन कर सकते हैं कि कौन सा यूज़र क्या काम करेगा। अच्छा अब आप इंडिविजुअल जितने आपके यूज़र्स होंगे उसको आप क्या बना के देंगे, IM यूज़र, और हर यूज़र को मुख्तलिफ राइट्स आप दे सकते हैं। अच्छा अब फिर क्या होता है, यहाँ पे देखिए मुख्तलिफ ना आपको टाइप दिए हैं, जैसे यूज़र ग्रुप है, सिंगल यूज़र्स हैं, उनके क्या क्या रोल्स हैं, उनकी पॉलिसी क्या है।
ठीक है, आइडेंटिटी क्या प्रोवाइड की गई है। अच्छा, सबसे बेस्ट ये है कि इन्होंने आपको ना ये लिंक दिया हुआ है। अगर आप IAM यूज़र से फैमिलियर नहीं हैं तो ये आपके पास पूरी की पूरी कमांड्स या उसके डिस्क्रिप्शंस मौजूद होंगी जो आप आगे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ लिएगा, पढ़ना चाहिए आपको क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं हैं तो पढ़ने की थोड़ी सी आदत डालना पड़ेगी। ठीक है, तो कंप्लीट डिटेल आपके पास आ रही है, IAM यूज़र क्या है, किस तरह इस्तेमाल होता है। IAM यूज़र बनाना बहुत ही आसान है। आप IAM यूज़र यानी लॉगिन किया हुआ है, जो कि मैं पहले ही लॉगिन हुआ हूँ। अच्छा देखिए, मैंने रीजन यहाँ पे चेंज किया हुआ है ना। ठीक है, यहाँ से दोबारा आपसे लॉगिन मान रहा है, IAM यूज़र पे ले आया। ओके, तो हम IAM यूज़र के ऊपर आ गए। ये आपके पास है एक्सेस मैनेजमेंट। ठीक है, दो मेन टैब है IAM यूज़र के अंदर। आपके पास पहला जो टैब है वो है एक्सेस को मैनेज करना, तो एक्सेस मैनेजमेंट। एक्सेस मैनेजमेंट में सबसे पहले है यूज़र। आपने यूज़र्स के ऊपर क्लिक किया। वैसे सेकंड टैब है, मैं कोई नया यूज़र बनाना चाह रहा हूँ तो आप यहाँ से करें ऐड यूज़र। ठीक है, यूज़र का नाम मैंने लिख दिया लाइक PIAIC007। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं यूज़र का। ठीक है, आपने एक यूज़र बनाया। उसके बाद क्या पूछ रहा है, आपके पास एक्सेस की वगैरह आपके पास ये जनरेट होती हैं जो आप आगे जाके कनेक्टिविटी वगैरह के लिए इस्तेमाल, जो आप यानी AWS CLI है ना, वहाँ से जो भी कमांड चलाते हैं वो सबसे पहले एक्सेस की गेट करती है, यानी यूज़र की कनेक्टिविटी होती है। उस यूज़र से, चाहे वो IAM यूज़र हो या रूट यूज़र हो, उससे हम कनेक्ट हो जाते हैं। कनेक्ट होने के बाद जो उसको राइट्स दिए हुए हैं, आप SDK या फिर CDK या जो भी आप सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं, उस यूज़र से, उस IAM यूज़र से आप कनेक्ट होकर वो सारे काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास एक्सेस की वगैरह भी ये जनरेट करेगा, उसको आप देखना चाह रहे हैं। सर ये IAM यूजर ग्लोबल क्यों है? सॉरी, IAM यूज़र ऊपर ग्लोबल लिखा हुआ है, ये किस लिए? कहाँ पे? ये जो टॉप राइट जहाँ पे कंट्री बनी होती है ना, वहाँ पे ग्लोबल नाम आ गया, वो ये पूछ रहे हैं। ओके, IAM यूज़र ग्लोबल से ये फ़ायदा है कि वो तमाम रीजन के ऊपर चलेगा। ठीक है, और अगर आप पर्टिकुलर को सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो IAM यूज़र जो है उस पर्टिकुलर रीजन के लिए बन जाएगा। तो ग्लोबल से हमें क्या फ़ायदा होगा, ये IAM यूज़र मैं जिस यूज़र को या जिसको भी दूंगा वो किसी भी रीजन के ऊपर इसको चला सकता है। ठीक है, क्लियर ये चीज़? सर ये जो आपने कीज बताई हैं सर, ये एक्सेस टाइप्स जो है सर, इनके बारे में बता रहे हैं, ये डिफरेंशिएट क्या है? इनको हम थोड़ी देर बाद अभी देख लेते हैं, पहले ये जनरेट करने दें इनको। और इसको हम जो इस्तेमाल करेंगे ना, जब आप AWS लॉगिन वहाँ पे करेंगे कंसोल के अंदर, तो उस वक्त इसको इस्तेमाल हम करने वाले। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ से पासवर्ड, यानी आप कह रहे हैं कि ऑटो जनरेट कर दो, और ख़ुद से कोई पासवर्ड रखना चाह रहे हैं तो खुद से पासवर्ड भी आप दे सकते हैं। हम ऑटो जनरेट कर देते हैं। खैर मैं इसको इस्तेमाल नहीं करने वाला क्योंकि मैंने पहले ही IAM यूज़र बना के एक क्रेडेंशियल्स वगैरह उसको दी हुई है, तो मैं उसी को इस्तेमाल करूँगा। तो जस्ट यहाँ पे मैं डमी एक बना रहा हूँ जिसको मैं अभी थोड़ी देर बाद डिलीट भी कर दूंगा। आपने दी परमिशन। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, ऐड ग्रुप। ऐड ग्रुप का क्या फ़ायदा है, देखें मेरे पास एक बंदा आता है टीम का पहला मेंबर, उसको सेज मेकर पे काम करना, दूसरा बंदा आता है उसको भी सेज मेकर पे काम करना, तीसरा बंदा आता है उसको भी सेज मेकर पे काम करना, और ये तीनों जो बंदे हैं डेटा साइंस के। मेरे पास दूसरी टीम का बंदा आता है, उसको क्लाउड फॉर्मेशन के ऊपर काम करना है, उसको CDK के ऊपर काम करना है, उसको लैम्डा फंक्शन पे काम करना है। तो पहला टीम का बंदा आता है डेवलपमेंट का, उसको भी डेवऑफ का वही एक्सेस देना, दूसरे को भी, तीसरे को भी। तो मुझे हर इंडिविजुअल के लिए यानी सेम राइट्स बार बार डिफाइन करना पड़ते यूजर्स जो भी मेरे पास न्यू हायरिंग होती। हमने क्या किया, एक ग्रुप बना दिया, डेटा साइंस ग्रुप। डेटा साइंस ग्रुप के अंदर आपने पॉलिसी सेट कर दी,
भाई डेटा साइंस ग्रुप में जो भी बंदा होगा वो सेज मेकर को इस्तेमाल कर सकता है, S3 के बकेट्स को इस्तेमाल कर सकता है, तो सिर्फ वो वही काम करेगा। अच्छा, हमारे पास डेवऑप्स का जो बंदा आता है वो लैम्डा फंक्शन, वो CDK और जो पर्टिकुलर हमारी सर्विसेज वो इस्तेमाल कर सकता है। तो आपने एक ग्रुप बना लिया और उस ग्रुप के अंदर जो भी आपकी पर्टिकुलर यानी चीज़ें हैं वो आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप बना भी सकते हैं क्रिएट यूजर विदाउट परमिशन बाउंड्री। ठीक है, तो आप बाउंड्री वगैरह इसको पॉलिसी को पढ़ते हुए मैं सिंपल कर देता हूँ नेक्स्ट। टैग क्या है? टैग सिंपल अपने कीवर्ड इसको याद रखने के लिए, लाइक मैं बनाना चाह रहा हूँ ग्रुप, कुछ भी नाम लिख दो, ठीक है, डेटा साइंस के लिए बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है, ईयर, कुछ भी नाम लिख दें, कुछ भी की डालते हैं, ये बाद में आपको यानी की को देखते ही फौरन याद आ जाएगा ये ग्रुप में किन चीज़ों के लिए मैंने बनाया था। ठीक है, एडिशनल जितनी कीज आप ऐड करना चाहें, तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये सिंपल आगे आप याद कर लें अपने मेमोराइज करने के लिए। अच्छा जी, पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकता है, क्रिएट न्यू यूजर, ये आपका एक PIAC 007 के नाम से ये आपके पास क्या बन गया है, एक यूजर बन गया है। ये इसका पासवर्ड वगैरह है जो आगे जाके आप इस्तेमाल करने वाले हैं, और उसके बाद आप किसी को ईमेल के ज़रिए ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं, या इसकी CSV फाइल वगैरह भी उठा के मैं किसी को दे सकता हूँ, वो जो लॉगिन होगा उसके लॉगिन होने के लिए कंसोल होगा। ठीक है, तो इस पासवर्ड से, इस यूज़र नेम से कोई भी बंदा लॉगिन हो सकता है। ओके, क्लोज करते हैं हम इसको। सर यूजर के पास फ्री टायर होना जरूरी है? यूजर के पास क्या होना जरूरी है? सर वो जैसा हम लोगों ने बैंक अकाउंट से लिंक किया हुआ है अपना, और फिर उसके बाद फ्री टायर वाली एक्सेस की है, तो जो यूजर हम नया बना के उसको पास यूजर आईडी और पासवर्ड दे रहे हैं, तो उसके पास भी अमेज़न की इसी तरह एक्सेस होनी चाहिए। देखिए बेसिकली ये है क्या, असल में रूट यूजर जो है ना वो फ्री यूज कर रहा है या जो भी यूज कर रहा है वो उसके पास यानी सारे एक्सेस है। ठीक है, अब ये एक IAM यूजर बना के किसी दूसरे बंदे को देता है, अब जो दूसरे बंदे को दिया है ना, तो इसके पास जो पहले फ्री ट्रायल्स हैं, तो दूसरा जो IAM यूजर है जब वो चलाएगा तो फ्री ट्रायल्स वाले वो चले होंगे, जब वो उनके लिमिट उनका टाइम खत्म हो जाएगा तो फिर दूसरे जो आपके यानी पैसों वाला होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सर जो हम यूजर को बना के, जो हम अपने अकाउंट से यूजर को बना के दे दें, तो सर उसको तो एक्सेस हमारे अकाउंट के थ्रू होगी ना? बिल्कुल ऐसा ही है, ये आपका ही अकाउंट है, समझे, आप इसको यानी लीड कर रहे हैं, सारे पैसे आप इसके यानी जो हैं वो आप ही यानी बिलिंग वगैरह करेंगे। ओके सर। अच्छा, अब मैं उस यूजर के ऊपर क्लिक करके उसको मुख्तलिफ एक्सेस दे सकता हूँ, जो अभी आगे जाके ये हमें बताएगा, तो हम पहले वहीं से देखते हैं, उसके बाद यहाँ पे मैं आऊँगा। तो हमने क्या किया, एक IAM यूजर बना दिया। ठीक है, अच्छा IAM यूजर बनाने के बाद ये कह रहा है कि आप मुख्तलिफ यानी जो रीजन्स वगैरह है ना, क्योंकि अभी आपने एंड पॉइंट API वगैरह नहीं बनाए हुए, तो किसी मुख्तलिफ रीजन पे आप देखना चाह रहे हैं कि कितने एंड पॉइंट, कितनी एप्लीकेशन या कितने आपकी APIs बनी हुई, एंड पॉइंट इसके ऊपर कितने। ठीक है, तो इस वक्त मैंने भी कोई यानी एंड पॉइंट यानी इस रीजन के ऊपर कोई भी API या कोई भी सर्विस नहीं चलाई हुई SageMaker की। ठीक है, तो सिर्फ SageMaker से वैलिडेट मैं API वगैरह देखना चाह रहा था। ओके, आप चाहें तो रीजन वगैरह चेंज भी कर सकते हैं, और वो आपने अभी देखा कि आप टॉप से भी चेंज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली इसकी यानी एड्रेस बार में आ रहा होता है वहां से भी आप चेंज कर सकते हैं। तो ग्लोबल हमारे जितने भी यूजर हैं, IAM यूजर, ये सारे के सारे क्या हैं, ग्लोबल। अच्छा, यहाँ पे इसने ना एक पर्टिकुलर कहा है कि SageMaker के ऊपर जब आप काम करना चाह रहे हैं तो इस यूजर को कम से कम कौन सी परमिशन देनी है, Amazon SageMaker फुल एक्सेस पॉलिसी में जाके आपको ऐड करना है। सर फुल का मतलब तो वो सारे राइट्स उसको मिल जाएंगे ना फिर SageMaker के जी रूट। तो यहाँ पे ये आ रही है पॉलिसीज। ठीक है, और यहाँ से मैं सिलेक्ट लिखता हूँ कौन सी वाली पॉलिसी है, SageMaker
फुल एक्सेस कहीं आ रहा है? जी आ रहा, सेज मेकर फुल एक्सेस यही है। जी इसके अंदर 5 यानी और पॉलिसी शामिल है, सब पॉलिसी होंगी। इसमें क्या क्या काम कर सकता है देखें, ये 5 पॉलिसी यहाँ पे बता रहा होगा। अच्छा, ये आपका क्लाउड फॉर्मेशन वाला कोड है जो हम बात कर रहे थे। जी सर, वहां पे भी हमने किया था यही काम। ठीक है, तो ये क्लाउड फॉर्मेशन CDK के जरिए हम लोग जो वहाँ पे बूट कैम्प में कर रहे थे, ये मैनुअली हम वहाँ भी डिफाइन कर सकते हैं। तो आप चाहे तो जैसन के जरिए कर दें, लेकिन जैसन वाला आपके लिए मुश्किल है, तो आप भाई डायरेक्टली यहाँ पे आए, अपनी मर्जी की चीज़ फाइंड करें और उसको ओके कर दें। ठीक है, तो मैंने जस्ट चेक लगा दिया। चेक लगाने के बाद इसमें देखें कर क्या क्या सकता है। प्रोवाइड फुल एक्सेस टू Amazon SageMaker via the AWS मैनेजमेंट कंसोल। तो कंसोल के जरिए आपको मिलेगा, और कंसोल के जरिए आप CLI जो कमांड लाइन है उससे भी कनेक्ट करते हैं। एंड SDK, तो SDK यानी बूटो 3 से जो भी मैं कमांड लिखूंगा कि भाई एक बकेट बना दो, उसमें फाइल अपलोड कर दो, तो ये सारा आपको SDK के जरिए यानी कमांड लाइन इंटरफेस से आप काम करते होंगे। आल्सो प्रोवाइड सिलेक्ट एक्सेस टू वैलिडेट सर्विसेज। आप S3, ECR, क्लाउड वॉच और इसके अलावा लॉग्स की जो डिटेलिंग, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, और इसके अलावा भी दूसरी चीज़ें होंगी। ठीक है, दूसरी चीज़ें आपको इन डिटेल देखनी है तो यहाँ से आप एक एक चीज़ को पढ़ सकते हैं। एक दफ़ा लाजमी पढ़ के देखिएगा, कुछ समझ आए तो। ठीक है, नेक्स्ट कर देते हैं, ये आपने इसको अलाउ कर दिया। तो इस वक्त हमारे पास जो दूसरा यूज़र हमने बनाया है, कौन सा वाला यूज़र है? PIC 007। तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी वो आपके पास क्या है? सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स। ठीक है, यहाँ से आप अपनी क्रिएट एक्सेस की, जिससे आप कनेक्टिविटी वगैरह करेंगे ना, लॉगिन करते वक्त आपसे कीज़ मांगता है। AWS लॉगिन जब आप लिखेंगे तो वो आपसे मांगता है यूज़र नेम पासवर्ड। यूज़र नेम पासवर्ड तो आपके पास ईमेल पे आ गया। उसके बाद आपको हर डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए अलग अलग एक्सेस की बनाना पड़ती है, जिस तरह भी आपका गिट ने कर दिया। गिट पहले यूज़र नेम और पासवर्ड से आप लॉगिन होते थे, लेकिन वो कह रहा है कि हर डिवाइस के लिए आप एक अलग से सीक्रेट की बनाएं। ठीक है, तो सीक्रेट की इस्तेमाल होती है, तो यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं। तो लोकल कंसोल से आपने जनरेट कर दी, ये इसकी आ रही है CSV वगैरह। ठीक है, तो इसको आप कॉपी पेस्ट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कब मांगेंगे? जब आप AWS लॉगिन लिख के आगे की यानी वो चीज़ें कहें, तो ये वन टाइम ही आपसे मांगता है। ये आपने की क्या कर दी? क्रिएट एक्टिव है, इसका मतलब है कि अगर कोई इससे काम करेगा तो वो कर सकता है। मैं जाके इसको डिलीट करता हूँ, और यहाँ पे क्या मारा? कंफर्म डिलीटेशन, एंटर द एक्सेस की सर जो आईडी। नीचे लिखी हुई है उसको दोबारा लिखना पड़ेगा आपको, लाइक खुद लिखना पड़ेगा। इतनी मेहनत कौन करता है? ये ऊपर भी आ रही है ना। जी सर, हम भी पाकिस्तानी हैं। ठीक है जी, इसका मतलब है ये सिर्फ यूज़र बना हुआ है, कोई इससे कोई काम नहीं कर सकता। एक्सेस की बहुत इम्पॉर्टेंट है आपको अपनी लोकल मशीन से इससे कनेक्ट करने के लिए। तो हमने दो चीज़ें पढ़ी। पहली चीज़, आपको IAM यूज़र बनाना है। दूसरा, उसकी पॉलिसी में जाके आपको सेज मेकर फुल एक्सेस के ऊपर चेक लगा के पॉलिसी ऐड करनी। तीसरी चीज़ आपके पास जो है, आप यूज़र पे यानी वही जो आपने यूज़र बनाया उसकी सिक्योरिटी क्रेडेंशियल टैब के ऊपर आए, और वहाँ से क्या क्रिएट कर देंगे? क्रिएट एक्सेस की। उसकी CSV फाइल आएगी, उस फाइल को अपने पास सेव कर लें या जैसे आप करना चाहें। सर ठीक ये है, तो एक ये दफा बड़ी दोबारा रिपीट कर सकते हैं कि सिक्योरिटी क्रेडेंशियल की पे कहाँ से आएंगे हम? ओके, IAM यूज़र पे जब मैंने क्लिक किया, यूज़र्स जितने भी हैं आपने उसके ऊपर क्लिक किया, जिस यूज़र के क्रेडेंशियल देखने हैं आप उसके ऊपर गए, लाइक PIC 00 जो आपने नया जी सर, यूज़र बनाया। उसके जी बाद सर, यहाँ पे सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स आ रहे हैं। ठीक ठीक है है, सर, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स के ऊपर आप आए, यहाँ से आके आप क्रिएट एक्सेस की डिफाइन कर सकते हैं, जो आपको ऑटो ठीक, जनरेट करके देगा। ये उसकी एक CSV फाइल देगा, उसको अपने पास सेव कर लें। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपकी कीज़ हैं।
आप ये सोच लें कि किसी और के पास नहीं जाना चाहिए। अच्छा मुझे सर बताएं, यहाँ पे मेरा रिकॉर्डिंग एक हो रही क्वेश्चन है। सर यहाँ पे जी मेरा एक क्वेश्चन है। सर काइंडली वो सॉरी आपकी बात काट लिया मैंने। सर ये जो ना क्रेडेंशियल इससे जो हमने एक्सेस उसको दे दिए, एक उसके अगेंस्ट हमने एक की जनरेट कर ली, तो क्या इसी एक्सेस और की के अगेंस्ट हम उसको रोल भी डिफाइन करेंगे? जो मतलब हमने यूजर बनाया, उस यूजर को हमने एक्सेस की दे दी, तो इसकी ये जो एक्सेस की है तो इसके थ्रू हम उनको क्रेडेंशियल रूल भी डिफाइन करेंगे कि ये कर सकते हैं यूजर, ये कर सकता है। अच्छा प्लीज कीज गाइड। अलग, अच्छा कीज अलग है, रोल्स अलग है। ठीक है, कीज तो ये समझे आपकी चाबी है, आपके पास यूजर नेम पासवर्ड है, लेकिन आपकी जो डिवाइस है वो सर्वर से जो कनेक्ट होगी वो 3 चीज़ों से होती है। आपकी यूजर नेम पासवर्ड, यानी चाहे वो रूट यूजर हो या फिर आपका दूसरा कौन सा था, आई एम यूजर। तो आई एम यूजर, आई एम उसका जो पासवर्ड है, और थर्ड चीज़ जो आपको रिक्वायर्ड होती है वो होती है एक्सेस की, जो आपकी डिवाइस को पहचानने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो ये आपकी यानी लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं। और रोल्स जो है, रोल्स मुख्तलिफ आप चीज़ें यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो रोल्स क्या क्या है वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ रोल्स यहाँ पे डिफाइन हुए हुए, तो इनको आप थोड़ा सा यानी पढ़ लें किस रोल्स में क्या चीज़ें आती हैं। राइट सर, थैंक यू सर। ठीक है, ओके जी। तो बस अभी हम यहाँ पे रहें यूज़र के ऊपर, ग्रुप के ऊपर रहें, पॉलिसी भी हमने यानी ऐड की है। तो ये 3 चीज़ें हमने देखी। ठीक है, ठीक है सर। यहाँ तक किसी को कोई मुश्किल? आई एम यूजर समझ आ गया मुझे, जस्ट ये बताएं। यस सर। जी सर। अच्छा, कोई इसको यानी रिव्यू करवाएगा, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने सीखे आई एम यूजर के? सर मैं करूँ? जी जी बिल्कुल। आई एम यूजर जो है ना, हमारे पास एक किस्म का जो AWS के अंदर रूट यूजर होता है, मतलब पेरेंट होता है, उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, चाइल्ड्स क्रिएट करते हैं, लाइक सब डिविजन्स क्रिएट करते हैं जो हमारे रूट यूजर से ही एक्सेस लेके काम करेंगे। लेट सपोज हमारे साथ कोई टीम काम कर रही है, हम उसे किसी प्रोजेक्ट पर जो है स्पेसिफिक जो है राइट्स देना चाह रहे हैं AWS के ऊपर, तो हम आई एम यूजर के थ्रू एक यूजर ग्रुप बनाएंगे, और उस यूजर ग्रुप जो होगा वो चाइल्ड होगा, उसके थ्रू हम एक्सेस देंगे उनको स्पेसिफिक चीजों का या स्पेसिफिक टूल्स का, ताकि वो उनको यूज करते हुए हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट करे। फिर हम लोगों ने देखा कि आई एम यूजर के अंदर जाके हम लोग यूजर ग्रुप डिफाइन करते हैं, देन उसके लिए पॉलिसीज वगैरह के कौन कौन सी चीजें उसको देनी है, देन उसके लिए हम लोग सीक्रेट की भी डिफाइन करते हैं, जो हम लोगों ने सीक्रेट क्रेडेंशियल्स के अंदर जाकर, सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स के अंदर जाकर हमने देखा था। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो यकीनन सबकी ये चीज क्लियर हो गई होगी। यस सर। अच्छा, अब आपने यूजर बनाना सीख लिया, मैंने जो एक्स्ट्रा यूजर बनाया मैं उसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मेरे किसी काम का नहीं है। ठीक है, जैसे आपको डमी सिखाने के लिए बनाया, बाकी तो किसी सर काम का हम नहीं है। यूजर को रखें या हम भी डिलीट करें? मर्जी है, क्योंकि इसके पैसे कोई नहीं कटते। बना है तो बना रहने दें, इसके ऊपर कोई आपसे पैसे चार्ज नहीं हो रहे यूजर बनाने में। ठीक है, रिफ्रेश कर दें। ओके, डिलीट हो गया। सही, ये मेरा सबसे इम्पोर्टेंट यूज़र है, तो मैं इसको डिलीट नहीं कर सकता क्योंकि मैं बहुत सारी जगहों पे इसी को इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम चलते हैं। आई एम यूज़र के बाद आपने सिंपल यानी रीजन देख लिया था। CLI, अच्छा ठीक है, असल में ये आपको क्या कर रहा है, CLI जो है आपकी कनेक्टिविटी हुई हुई है, आप रीजन के साथ कनेक्ट हो रहे हैं नहीं हो रहे, तो यहाँ से आपने ये कमांड चला के देखी, AWS CLI, उसका वर्जन देख लें। तो हमने यहाँ पे सेज मेकर के एंड पॉइंट की लिस्ट देखी है कि क्या हमने कोई इससे एंड पॉइंट वगैरह जनरेट किए हुए, तो अभी हमने देखा था सर कोई एंड पॉइंट अभी हमने जनरेट नहीं किए हुए। ठीक है, क्लियर कर देते हैं। अच्छा, अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट चीज, जुपिटर नोटबुक का इंस्टेंस अभी तक हमने अपनी लोकल मशीन में बनाया था, अब यही सेम काम हम सेज मेकर के ऊपर जाके कर रहे हैं। ठीक है, तो हम जाते हैं AWS क्लाउड के ऊपर, और यहाँ से जाके आप टॉप के ऊपर देखिए नीचे आ रहा है सेज मेकर अमेजोन, लेकिन मैं यहाँ से ऊपर जाके सर्च कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग फर्स्ट टाइम सर्च कर रहे होंगे। तो सेज अमेजोन सेज मेकर आपने जस्ट लिखा, आपने क्लिक कर दिया, तो
थोड़ा सा ये टाइम लेगा। ये आपके पास लेफ्ट साइड के ऊपर अगर पैनल आ रहा है तो इसका मतलब है सक्सेसफुली आपके तमाम जो भी चीज़ें वो परफॉर्म हो चुकी हैं। ठीक है, तो अमेजोन की सेजमेकर की जितनी सर्विसेज हैं वो सारी की सारी लेफ्ट पैनल के ऊपर आ रही। मैं इसको चार्ज पे लगा दूं, एक मिनट। तो यहाँ पे आपकी सारी की सारी जितने फीचर्स हैं सेज मेकर के वो सारे लेफ्ट पैनल के ऊपर आ रहे हैं। तो हम कौन से यानी इसके फीचर को देखने वाले हैं उसको देख लेते हैं। मैं इसको अलग से टैब में निकाल लेता हूँ। आपकी आवाज नहीं आ रही। You are muted, sir. जी जी, अब आ रही है मेरी आवाज़? जी वो गलती से म्यूट हो गया था मुझसे। यस सर, आ रही है। चलें, थैंक यू। अच्छा जी, अब हम क्या कर रहे हैं, हम सेज मेकर की पहली सर्विस इस्तेमाल करने वाले हैं जिससे आप फैमिलियर हैं, जिसका नाम है जुपिटर नोटबुक या नोटबुक इंस्टेंस। आप बचपन से अमेजोन की दुनिया में या आप जब से मशीन लर्निंग की दुनिया में आए तो आप जुपिटर नोटबुक के ऊपर काम कर रहे हैं। जुपिटर नोटबुक के अंदर हमारे पास जो चीज़ें हैं वो सब आप जानते हैं कि भाई इसके ऊपर आप सारी की सारी डेवलपमेंट या मॉडल की जो ट्रेनिंग है, प्री प्रोसेसिंग वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या है, आईडी। तो यही सेम आईडी आपको जुपिटर नोटबुक जो है वो अमेजोन भी देता है। ठीक है, तो हम पहले जो स्टार्ट करेंगे इसके आईडी नोटबुक के ऊपर स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास सेज मेकर स्टूडियो डेवलपमेंट के लिए जो हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो किसको इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? स्टूडियो को। ठीक है, अच्छा काइंडली कोशिश करें जब आप यानी बात कंप्लीट कर रहे हैं तो माइक को म्यूट कर लें, क्योंकि बैकग्राउंड नॉइस आपको अपनी तरफ से नहीं आता लेकिन दूसरों को आ रहा होता है। ठीक है, तो ये आपको प्रैक्टिस में रखनी है चीज़। तो काइंडली जिसका माइक अनम्यूट है वो म्यूट कर लें। थैंक यू। अच्छा, आशिर और अब्दुल्ला आप दोनों का म्यूट हो, अनम्यूट है। ठीक है, मैंने म्यूट कर दिया। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हमारे पास जो है जुपिटर नोटबुक का इंस्टेंस बनाना। जुपिटर नोटबुक बैकग्राउंड के ऊपर देखें क्या है, जुपिटर नोटबुक हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड एनाकोंडा, नंपाई, पांडास एंड सो ऑन। तो ये आपको कह रहा है कि जुपिटर नोटबुक के अंदर सारी चीज़ें पहले से इंस्टॉल है। हमने ये चीज़ पढ़ी थी ना कि सेज मेकर हमें ये गारंटी देता है जितने भी मशीन लर्निंग के यूजफुल पैकेजेस हैं वो आपको इंस्टॉल करके देगा और लेटेस्ट इंस्टॉल करके देगा। ऐसा ही है जी दोस्तों? जी सर, हमने पढ़ा था। ठीक है, अच्छा तो इसका मतलब है इसने पहले ये बात बता दी कि जब आप अमेजोन के ऊपर सेज मेकर यानी जुपिटर नोटबुक का इंस्टेंस बनाएंगे तो सारे के सारे पैकेजेस ऑलरेडी क्या इंस्टॉल्ड है। तो ये बात हम जानते हैं। तो हम चेक कर लेते हैं भाई, यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे देखिए नोटबुक है, आपने क्लिक किया, यहाँ पे आप नोटबुक का इंस्टेंस बना सकते हैं। आप डायरेक्टली गिट की रेपो यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पे जो भी जुपिटर नोटबुक होगी वो भी इससे कनेक्ट हो जाएगी। आप लाइफ साइकिल बना सकते हैं कि ये जब आपकी जुपिटर नोटबुक बन जाए तो इसका मॉडल कहाँ पे डिप्लॉय होगा, कैसे होगा, तो एक पाइपलाइन भी बना सकते हैं। खैर हम सबसे पहले देखेंगे नोटबुक इंस्टेंस। ठीक है, तो नोटबुक इंस्टेंस आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे अभी देखें कोई भी नोटबुक का इंस्टेंस नहीं बना हुआ, क्योंकि मैं हाथ और डिलीट कर देता हूँ जब मेरा काम खत्म हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी आपको इंस्टेंस नहीं दिख रहा। अच्छा, ये क्या कह रहा है कि भाई बैकग्राउंड के ऊपर EC2 आपको यानी देगा, GPU TPU जो भी यानी चीज़ें अवेलेबल हैं वो आपको देगा। ठीक है, और अगर आप S3 से फैमिलियर नहीं हैं तो S3 के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें। S3 कुछ नहीं है, सिंपल स्टोरेज सर्विस। ठीक है, S3 का यानी 3 टाइम अगर S लिखें तो सिंपल स्टोरेज सर्विस है जो कि आपको अमेजोन देता है। और यहाँ पे वही सिंपल जैसे गूगल ड्राइव है ना, आप फोल्डर बना के चीज़ें रखते हैं वैसे ही आप यानी चीज़ें रखना है, लेकिन गूगल ड्राइव पे आप CLI के ज़रिए कोई फाइल बना के अपलोड नहीं कर सकते। यहाँ पे क्या है कि आप
कोई अपनी मर्जी का फोल्डर बनाए, उसके अंदर कोई चीज़ अपलोड करें अपनी लोकल मशीन से, तो सारे कंट्रोल आप लिख के यानी SDK के ज़रिए कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको स्टोरेज सर्विस दे रहा है, लेकिन वो स्टोरेज सर्विस जो है वो आप प्रोग्राम से या कोडिंग से कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि दूसरा यानी जैसे मैं गूगल ड्राइव की बात करता हूँ तो वो कोडिंग से कंट्रोल नहीं होगा। ठीक है, या मैं भी हो जाए वो देख लिएगा भाई। सर अभी जो हमने पढ़ा है वो सारा इसका यूजर इंटरफेस ही हम कर रहे हैं ना, एसडीके की तो कमांड एक ही में चलाई है एडब्ल्यूएस वाली। बिल्कुल, अभी तक हमने CDK या SDK की कोई अभी कमांड नहीं चलाई जिसके ज़रिए मैं कोड करूं और वहाँ पे वो सारी की सारी चीज़ें बन जाए। तो आगे जाके हम यानी चैप्टर 2 के अंदर जब यानी ग्राउंड ट्रूथ वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी तो ये समझे आपको जस्ट हेलो वर्ल्ड ही करवा रहा है ना कि चीज़ें हैं क्या, आपने चीज़ें समझ ली उसके बाद वो थोड़ा सा आपको यानी स्पीड अप करेगा। अच्छा जी, तो यहाँ पे S3 की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने वाले बच्चे हैं आप यकीनन तो आप पढ़ लेंगे। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है, लॉग इन विद AWS कंसोल। तो भाई मैं तो पहले ही यहाँ पे AWS कंसोल से लॉगिन हो चुका हूँ ना। ठीक है, तो हमें सबसे पहले लॉगिन होना है। लॉगिन होने के बाद हमें क्या करना है, हमें लेफ्ट पैनल सेज मेकर के ऊपर जाना है। सेज मेकर भी मैंने सेलेक्ट कर दी है सर्विस। ठीक है, और लेफ्ट पैनल से हमें जो सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट क्या करना है, नोटबुक इंस्टेंस। ठीक है, तो हमने नोटबुक इंस्टेंस को भी सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद क्या कह रहा है कि भाई क्रिएट न्यू इंस्टेंस सेज मेकर जुपिटर। तो हम यहाँ से आते हैं क्रिएट इंस्टेंस, मुख्तलिफ इंस्टेंस की टाइप यहाँ पे होगी। ठीक है, यहाँ पे अब जैसे वो किताब के अंदर बता रहे हैं ना, हम किताब के जरिए चलते हैं जो चीज़ें वो वहाँ पे दे रहे हैं। तो आपके पास ये देखें न्यू इंस्टेंस नोटबुक का खुल गया, आपने क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद ये कुछ चीज़ें बता रहा है, ये मशीन की टाइप है। तो हम जो इस्तेमाल करेंगे वो क्या है आपके पास, ML23 MLT2। तो असल में ये है क्या, सेज मेकर के ऊपर जितनी भी सर्विसेज है ना उनके प्राइसिंग होती है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कौन कौन सी प्राइसिंग है। यहाँ पे मैंने यकीनन दिए हुए होंगे ना ये लिंक, ये रहे। तो सबसे आसान तरीका यहीं से हम देख लें। अच्छा, ये हमारे पास सेज मेकर के ना फ्री, जैसे वहां पे लिखा हुआ MLT2 था, यहाँ पे क्या है T3 मीडियम वाला जो है, इसके 250 आवर्स हमें मिलते हैं। ठीक है, इसके भी 250 आवर्स हैं और T2 के भी कितने हैं, 250 आवर्स हैं। तो हर महीने में आप 250 आवर्स इस्तेमाल कर सकते हैं और 2 महीने के लिए इसका मतलब है 500 आवर्स आपके पास 2 महीने के लिए मौजूद है। आप चाहे तो T3 के ऊपर भी मूव हो सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास डेटा वर्कलिंग की मशीन के लिए ML M5 4x लार्ज ये इंस्टेंस की टाइप है। तो जब भी आप यानी कोई काम करने जाएं उसके प्राइसिंग देखना चाह रहे हैं कि कितने फ्री हमारे पास टायर्स मौजूद हैं, तो ये यहाँ पे आपके पास डिटेल मौजूद है। तो यहाँ से देख के आप इंस्टेंस बनाएंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रहेगी। लिस्ट मौजूद है, लिंक मौजूद है, तो यहाँ से आप जब भी आए तो चैप्टर 1 पे आके ये लिंक याद रखें कि आप यहाँ से देख लें प्राइसिंग वगैरह क्या है। अच्छा, हमें क्या सिलेक्ट करना है, हमें सिलेक्ट करना है MLT2 मीडियम। तो चेक करते हैं भाई। सबसे पहले हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, यहाँ पे आपने कुछ भी नाम रख दिया, जैसे इन्होंने फाइल का नाम क्या रखा है, फर्स्ट नोटबुक इंस्टेंस। ठीक है, जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वही नाम रखें। यहाँ पे आपने किया MLT2 मीडियम जो सिलेक्ट हुआ हुआ है। EC2 वगैरह इसको हम बाद में पढ़ेंगे, इलास्टिक इंटरफेस क्या है, तो इसको इन्होंने यहाँ पे इस वक्त स्किप किया हुआ है, तो हम बाय डिफॉल्ट नन के ऊपर ही रहने दे रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हम आते हैं परमिशंस वगैरह के ऊपर। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है परमिशन ये सेज मेकर सर्विस कैटलॉग जो है यहाँ से प्रोवाइड कर रहा है। आप न्यू रोल वगैरह यहाँ से डिफाइन भी कर सकते हैं। अच्छा, और क्या चीज़ आपको दिखा रहे हैं किताब के अंदर, हम किताब से ही चलते हैं। T2 भी हमने इस्तेमाल कर लिया है और चैप्टर 13 के अंदर हम इलास्टिक कंप्यूटिंग को थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, तो उस वक्त तक ये कह रहा है कि अभी इसको स्किप कर दें, अभी हम इसको पार्ट नहीं रखते। तो ये आपने चीज़ें सिलेक्ट की, फर्स्ट इंस्टेंट MLT2
मीडियम, इलास्टिक इंटरफेस को आपने कर दिया नन। अच्छा, फिर हम जा रहे हैं चौथे स्टेप के अंदर, एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन। तो एडिशनल का मतलब ही भाई एडिशनल है। एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन हम डिफ़ॉल्ट पे जाने दे रहे हैं। IAM रोल्स को हम देख लेते हैं। ये ऑप्शनल है, ये भी ऑप्शनल है आपके पास, ये भी ऑप्शनल है। वही टैग वगैरह उसी तरह के ना, ताकि आपको याद रहे कि हम क्या चेक कर रहे थे। किसी गिट की रेपो के साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं इसको। अच्छा, नेटवर्क जो है ना, VPN, वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, होता क्या है कि आप चाह रहे हो कि मैंने क्या नाम है, अमेजोन से क्लाउड खरीदा हुआ है, मशीनें खरीदी, ठीक है, तो अमेजोन मुख्तलिफ रीजन में जाके चलाता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ये जो कोड है, ये जो इंस्टेंस है, हमारे वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड के ऊपर चले। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन अपने यानी अमेजोन वगैरह से अपनी पर्टिकुलर मशीन्स परचेज करती हैं, एक वर्चुअल क्लाउड बनाती हैं, ठीक है। तो वो वर्चुअल क्लाउड यानी आप VPN वगैरह के ज़रिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो उसकी फिर वो कनेक्टिविटी वगैरह के आगे प्रोसेस है। खैर, हम इसको अभी नो VPN के ऊपर जाने दे रहे हैं। अच्छा, तो ये किसको दे रहा है? रूट यूजर को दे रहा है ना, ठीक है। ये क्या सिलेक्ट हुआ है? सर ये मेरे कंसोल में इलास्टिक वाला ऑप्शन है ही नहीं, मौजूद ही नहीं। रीजन का कोई मसला होगा, देखें EU West 1 के ऊपर जाके देखें, फिर आ जाएगा, ठीक है। तो यही सेटिंग इसने कॉन्फ़िगरेशन हमें बताई है। अच्छा, यहाँ पे क्या हुआ था, 5वें के अंदर कह रहा है परमिशन एंड एनक्रिप्शन। यार ये परमिशन एंड एनक्रिप्शन, इसके अंदर सबसे पहले क्या सिलेक्ट करना है? क्रिएट अ न्यू रोल। सर न्यू यूजर ग्रुप बनाना होगा ना एक किस्म का, हाँ, तो उसमें फिर रोल समझे। बनाने होंगे उसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपने क्रिएट अ न्यू रोल आपने डिफाइन किया, यही सारी चीजें आ रही हैं वहाँ पे। जी सर, बिल्कुल। ठीक है, तो हमने डिफॉल्ट पे ही रहने दिया। आप बकेट वगैरह स्पेसिफिक भी कर सकते हैं। हो सकता है आपका कुछ डेटा हो, S3 का बकेट पहले से बना के आपने रखा हुआ है, जिसके अंदर सारी इमेजेस वीडियोस मौजूद हैं। वो डेटा आपको इसके साथ कनेक्ट करना है, वहाँ पे इसको चलाना है, वहाँ पे इस इंस्टेंस को, इस फाइल को रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं। हमने इसको एज इट इज ही रहने दिया जैसे ये दिखाना है। ठीक है, तो क्रिएट रोल भी हमने कर दिया। ग्रीन हो गया तो इसका मतलब है सक्सेसफुली आपका IAM यूजर भी क्रिएट होके कनेक्टिविटी यहाँ पे डिफाइन कर दी इस पर्टिकुलर टास्क के लिए। और क्या कह रहा है? बकेट हो गया हमारे पास, क्रिएट रोल हो गया, Amazon कीज मैनेजमेंट सर्विस, तो वो कीज आपको पता है कि कीज क्या होती है। वर्चुअल क्लाउड का भी हमें पता है, गेट की रेपो से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, और ये सारे ऑप्शनल हैं। ठीक है, बस इतना ही हम रखते हैं, और उसके बाद लास्ट में जाके हम क्रिएट इंस्टेंस कर देते हैं। अच्छा, फर्स्ट टाइम ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ये देखें स्टेटस क्या लिखा हुआ है? पेंडिंग। तो जब तक पेंडिंग लिखा हुआ आ रहा है, जब तक आप कुछ भी कर लें, इसके ऊपर क्लिक नहीं होगा। इसने कहा है आई थिंक 4 से 5 मिनट लेगा। सर इसमें हम कोई जुपिटर नोटबुक पहले से जो हमने अपने लोकल कंप्यूटर पे सारा प्रोग्राम या चीज टेस्ट की हुई है वो भी अपलोड कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल कर सकते हैं। असल में आपका जो S3 का बकेट है ना, जैसे आप अपनी लोकल मशीन के अंदर एक फोल्डर के अंदर फाइल जाके बनाते हैं जुपिटर नोटबुक की, उसी तरह आपने जो बकेट बनाया ना S3 का, बकेट का मतलब एक फोल्डर, तो आपने जो एक फोल्डर बनाया हुआ है S3 की सर्विस पे जाके, उसको आपने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब वहाँ पे जो भी चीज़ रखी होगी तो वो यहाँ पे आप एक्सेस कर सकते हैं।
ठीक है, क्लियर ये चीज? यस ओके। अच्छा यहाँ पे जी वालेकुम अस्सलाम। सर आपकी जो सामने वीडियो शो हो रही है तो थोड़ी स्क्रीन ठीक नहीं हो रही है, इसका तो ध्यान। अच्छा लिटरली मुझे बिल्कुल बैकग्राउंड नॉइस बहुत ज़्यादा था, तो आपकी ना वॉइस बहुत दूर से आ रही थी ऐसा लग रहा है। सर मैंने कहा कि सामने आपकी वीडियो शो हो रही है तो स्क्रीन पर ठीक नजर नहीं आ रही है, इसका कोई हल है? अब ठीक है सर, यही कह रहा था मैं। ठीक है। अच्छा इसको हम रिफ्रेश करके देखते हैं थोड़ी थोड़ी देर के अंदर। तो ये जैसे ही एक्टिव हो जाएगा तो हमारे पास इस तरह करके ना इन सर्विस ये स्टेटस लिखा हुआ आएगा। उसके बाद मैं चाहूँ तो इसको जुपिटर के ऊपर ओपन कर सकता हूँ। दूसरा क्या है, जुपिटर लैब। ठीक है, जुपिटर लैब आपके पास लोकल मशीन में भी इस वक्त मौजूद है, पता है ना जुपिटर लैब का? जी सर, सेम जुपिटर नोटबुक की तरह ही होता है, जैसे कोलैब भी है ना, कोलैब पे ही, कोलैब इसी तरह का बना हुआ है, अगर किसी ने कोलैब यूज किया है तो। बिल्कुल ऐसा ही है। अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर एक दो क्वेश्चन है मेरे, मैं फर्स्ट क्लासेस नहीं ले सका आपकी। तो ये जो हमने वर्चुअल बनाया है एनवायरनमेंट, तो एज सच उसकी ज़रूरत तो नहीं थी, वो सारे काम तो हम इस पे कर सकते हैं सही मेकर ऑनलाइन पे, जो वेब सर्विस पे। देखें असल में देखें हमें ज़रूरत क्यों पेश आ रही है कि हम सारा का सारा काम डायरेक्टली क्लाउड पे नहीं करते। कुछ लोकल मशीन पे हम यानी पैकेज चलाते हैं, इंस्टॉल करते हैं, उनको चेक करते हैं। जब आपका मेरी आवाज़ स्लो आ रही है सबको? सर ठीक आ रही है। सर आपकी आवाज ठीक है। सॉरी स्क्रीन क्या? आवाज ठीक है सर। आवाज़ सही है, ठीक है। ओके तो मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो हमें ज़रूरत क्यों पेश आई कि हम अपनी लोकल मशीन में कुछ काम करते हैं और कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। उसके बाद वही सेम प्रोजेक्ट को हम डिप्लॉय करते हैं सर्वर के ऊपर, ठीक है, सीडीके के ज़रिए या फिर एसडीके के ज़रिए। अब होगा क्या कि अगर मैं अपनी लोकल मशीन का जो इन्वायरमेंट बाय डिफॉल्ट बना हुआ है, रूट या बेस, उसी में सारी चीज़ें इंस्टॉल करूं, और अब मैं कह रहा हूं कि यार मैंने जो इस प्रोजेक्ट के अंदर चीज़ें इस्तेमाल की थी ना, वो चीज़ें मुझे सर्वर पे इंस्टॉल करनी, तो या तो मुझे उसकी लिस्ट खुद बनाना पड़ेगी रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल के अंदर कि टेंसरफ्लो है, पांडास है, नमपाई है, ये 4 पैकेज हैं बस, ठीक है। तो वो 4 पैकेजेस वहाँ पे इंस्टॉल हो। अच्छा अब प्रॉब्लम क्या है कि मैं अगर 500 पैकेज मैंने इस्तेमाल किए तो उन पैकेजेस के नाम याद रखना बड़ा मुश्किल है। तो हमने क्या किया, एक सेपरेट आइसोलेट करते हुए एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाया और उसके अंदर सारी चीज़ें इंस्टॉल कर दी, 4 या 5 पैकेज। अच्छा अब मुझे जब भी फाइनलाइज मेरा प्रोजेक्ट हो गया, मैंने पे फ्रेजी रिक्वायरमेंट डॉट टीएक्सटी फाइल उसको राइट करवा दिया, तो अब वो फाइल खुद ब खुद बन गया और जो सिर्फ 5 पैकेज उसमें इंस्टॉल हुए ना, उनके नाम उसमें लिखे होंगे। ठीक है सर इस चीज़ की समझ आ गई। सर मैं असल में AWS पे एक प्रोजेक्ट कर ही रहा था IoTs का, तो उसमें मुझे इश्यूज आ रहा था डेटाबेस कनेक्टिविटी का। मैं टैबलो के साथ कनेक्ट करना चाह रहा था, अगर उससे रेलेवेंट अगर हेल्प चाहिए हो तो आपसे किसी और टाइम है, या आपको पर्सनली मैसेज करके मैं ले सकता हूँ। हाँ बिल्कुल हमजा, मुझे कर दिएगा, इंशाल्लाह देख लेते हैं। ठीक है, मुझे कर दें या सैनाम को कर दें, तो हम दोनों में से जिसको टाइम मिलेगा इंशाल्लाह लाजमी बेसिकली टाइम स्ट्रीम DB के साथ कनेक्ट करना था, तो वो उसमें इश्यूज आ रहे थे काफी सारे, तो चले मैं क्लास के बाद आपसे कनेक्ट करूंगा। सर वो इन सर्विस भी हो गया आपका? हाँ ये चलें बेस्ट है। ठीक है हमजा, आप यानी सैनाम को भी मैसेज कर दें, मुझे भी कर दें। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये इन प्रोसेस स्टेटस आ रहा है, इसका मतलब है मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, सिंपल आ गया जुपिटर नोटबुक। बाकी वही है कि आप आर का बनाना चाह रहे हैं, कौन सा अमेजोन का बनाना चाह रहे हैं, कोडा पाइथन 3 का, तो ये सारे के सारे पैकेजेस या इंस्टेंस यहाँ पे बने हुए। अच्छा क्यों बने हुए? क्योंकि बहुत सारी चीज़ों के लिए स्पेसिफिक काम के लिए आपको स्पेसिफिक एनवायरनमेंट के पैकेजेस इंस्टॉल करना पड़ते हैं ना।
तो इसने मोस्ट यूजफुल जो भी आपके हैं उनके सारे के सारे एनवायरनमेंट बना के देती, ठीक है, या सर ये जो इंस्टेंस लिखे बना के हुए हैं देती जी। कोंडा पाइथन टेंसरफ्लो P3627, तो इसका मतलब क्या है? पी मतलब क्या शो कर रहा है? पी का देखना पड़ेगा, 2.7 आगे यानी वो शो कर रहा है, ठीक है, 3.6 को शो कर रहा है, तो इस तरह करके पाइटॉर्च से रेलिवेंट पाइथन होगा। पाइथन का वर्जन कौन सा है? P4, ठीक है। बाकी इसकी ठीक है डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे तो पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट क्या है। तो जैसा अभी मैंने अपना अंदाजा बताया कि पी का मतलब पाइथन ही होना चाहिए, क्योंकि पाइथन का वर्जन लिखा है, टेंसरफ्लो 2 का वर्जन है, ठीक है, और पाइथन 2.7 इंस्टॉल है। ओके, तो बाकी तो आपको सारा काम आता ही है ना। मैंने कहा कि यार सिंपल बना दो, कोंडा 3 का बना दो। ये अब क्लाउड पर है ना, ये हमारी लोकल ये मशीन पर नहीं है। बिल्कुल, ये डायरेक्टली अभी क्लाउड पे हमने बनाया है, ठीक है। और उसके बाद वही सिंपल कमांड, अब हम कह रहे हैं कि सारी चीज़ें इस पर इंस्टॉल है, क्योंकि अभी मैंने कोंडा 3 लिया है, तो कोंडा 3 जो भी आपके पास ये कमांड चलती है नहीं चलती, लेट्स सी। चल गई, देख रहे हैं, तो ये सारे पैकेजेस इसमें इंस्टॉल हैं। बाकी तो वही है, इंपोर्ट SageMaker, क्लियर, ये सारी चीज़ें इसमें इंस्टॉल है। अच्छा, अब मेरे ये किसी काम की नहीं है तो मैं इसको बंद करता हूँ, क्योंकि भाई इसके पैसे चार्ज हो रहे हैं ना, तो मैं हाथों हाथ ही इसको लेके डिलीट भी कर देता हूँ। S3 में कोई अब चीज़ भी नहीं है। तो पहली चीज़ आपने चलाई, किसके ऊपर चलाई थी? ये जुपिटर नोटबुक। इसी तरह आप इसको चला सकते हैं जुपिटर लैब के ऊपर। सर काइंडली आप अपना रीजन दिखा सकते हैं, आपने कौन सा रीजन सेलेक्ट किया है? टॉप पे आ रहा है ना, यहाँ से देख लिया मैंने, यूरोप वेस्ट वन, ठीक है। सर वो जो दूसरा टैब अमेजोन सागा मेकर लिखा हुआ है, उस पर अगर आप टिक करके दिखा दें, वो रीजन आ रहा होता है, नाम देखना। अच्छा, आइलैंड पे, ठीक, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। ठीक है, तो यहाँ से वही सारी चीज़ें यहाँ से भी आप बना सकते हैं, कोंडा 3, और बाकी तो वही चीज़ें, इंपोर्ट बूटो 3, बूटो 3 डॉट, सही है। जी सर। बाकी तो चीज़ें वही हैं जो आप बचपन से काम करते हुए आ रहे हैं। सर मेन चीज यहाँ पे ये है कि हमने हाथों हाथ तो अपने S3 की बकेट, अगर कोई फालतू चीज है तो उसको डिलीट कर देना, ताकि हमारा चार्ज ना हो हम पे। ये तो आप फर्ज हैं पैसे बचाने, तो ठीक है। अच्छा, सबसे पहले देखें, मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, जो भी आपने इंस्टेंस बनाया था, ठीक है। अब ये स्टॉप हो गई, यानी मशीन एक चल रही थी जिसमें इंस्टेंस बना हुआ था, वो आपने क्या कर दिया है, अब इसके पैसे चार्ज नहीं होंगे स्टॉप करने पे भी। तो बाकी उसकी जुपिटर नोटबुक वगैरह रखी हुई है, तो वो स्टोरेज इतनी कम होती है कि उसके बिल्कुल यानी मामूली से यानी कुछ यानी सेंट वगैरह ही आपसे चार्ज करता है, ठीक है, बहुत कम उसके प्राइस होते हैं। अच्छा, आप चाहें तो यहाँ से अब उसको परमानेंट डिलीट करना चाह रहे हैं, तो पहले तो ये कंप्लीट स्टॉप होगा, स्टॉप होने के बाद आप यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। तो मैं हाथों हाथ ही डिलीट कर दूँ, मुझे क्या ज़रूरत है कि कोई रिस्क लिया जाए। वैसे ये शर्त है
कि आपने जब इसको स्टॉप कर दिया ना, अब इसके ऊपर चार्जेस नहीं आ रहे। इसी तरह मैं बताना चाह रहा हूँ कि अमेजोन की हम दूसरी सर्विस भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी सर्विस कौन सी थी? S3। तो यहीं से हम इसको कॉपी पेस्ट, S3। सर हमारा इलास्टिक बीन स्टॉक से कोई काम तो नहीं होगा ना? नहीं अभी नहीं, हम चैप्टर 13 में इसको यानी डीपली डिस्कस करेंगे कि इलास्टिक कंप्यूटिंग है क्या। ठीक। ठीक है, इसके बकेट्स वगैरह हम देख लें। EU वेस्ट के अंदर ना है, EU वेस्ट के अंदर नहीं आ रहे ना कोई बकेट्स। ठीक है, उसने हाथों हाथ वहां से रिमूव कर दी। सर आई थिंक स्टॉप करने के बाद ना वो S3 से भी हटा देता है, जैसे स्टार्ट करते हैं तो वो S3 में भी चला जाता था। सही, क्योंकि उसमें कोई डेटा ही नहीं था, मैंने हाथों हाथ डिलीट कर दिया तो इसलिए उसने वहां से रिमूव भी कर दिया होगा। अच्छा, अब यहाँ से आप चाहें तो इसको परमानेंट इस इंस्टेंस को डिलीट कर सकते हैं। तो हाथों हाथ जो भी आप काम करें, जब तक पैसे बचाना चाह रहे हैं बचाएं। जबकि अभी ये तो शायद फ्री ट्रायल्स ही चल रहे होंगे, लेकिन फिर भी आप बचा लें, फिर ट्रायल्स तो ख़त्म भी हमारा हो तो जाएंगे। पहला महीना है, हमारे तो नहीं विचार रहेगा। हाँ, मेरा तो यार चौथा पांचवा महीना होगा, तो इसलिए मुझे तो बचाना है। ठीक है, अच्छा खैर, ये थोड़ी देर में डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हम किताब पे चलते हैं। तो हमें पता चल गया जुपिटर नोटबुक हम पहले ही फैमिलियर थे। अब हम दूसरी चीज़ से भी फैमिलियर हो गए हैं, वो क्या है आपके पास जुपिटर लैब। ये भी आपने पहले देखा हुआ है मुख्तलिफ क्लासों के अंदर। आप चाहे उसको स्टॉप कर दें, स्टॉप करने के बाद उसको डिलीट कर दें, या जो भी काम करना चाह रहे हैं वो कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारे पास प्रोडक्शन में जो हम इस्तेमाल करते हैं ना, वो हमारे पास क्या है, सेज मेकर स्टूडियो। ठीक है, तो ये इस्तेमाल होता है एक्सपेरिमेंटेशन टू प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन में और एक्सपेरिमेंटेशन यानी एक्सपेरिमेंट से आप प्रोडक्शन तक जो लेके जाते हैं वो सेज मेकर के ज़रिए, सेज मेकर स्टूडियो के ज़रिए लेके जाते हैं। सेज मेकर स्टूडियो जो है ये इस्तेमाल होता है एक्सपेरिमेंट टू ट्रैक एंड कंपेयर ऑल जॉब। आपने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट चलाए, कि पहले आपने डेटा सेट चेंज कर दिया, दूसरे एक्सपेरिमेंट में आपने हाइपर पैरामीटर चेंज कर दिए, तो आप एक्सपेरिमेंट चला रहे हैं मुख्तलिफ, उनके दरमियान कंपैरिजन भी कर सकते हैं डेटा विजुअलाइजेशन के ज़रिए कि किसके रिजल्ट अच्छे रहे थे। अच्छा, सेज में का ऑटो पायलट जो आगे जाके हम पढ़ने वाले हैं, कि सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली आपका एंड टू एंड मॉडल सब कुछ ये खुद करता है। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद और बहुत सारे यानी फीचर्स हैं जो कि सेज मेकर के हैं, वो सारे के सारे आप कहाँ से इस्तेमाल करते हैं, सेज मेकर स्टूडियो के ज़रिए। इसमें कोई मुश्किल? नो सर। ठीक है, तो हमारे पास एक और इसकी सर्विस है जिसका नाम है सेज मेकर स्टूडियो। इसको भी इस्तेमाल करने के लिए वही हमारे पास IM यूज़र होना चाहिए, या सिंगल यूज़र बना हुआ होना चाहिए। ठीक है, या रूट यूज़र बना हुआ होना चाहिए। कंपनी की पॉलिसी या आपने खुद परचेस किया हुआ है। तो हमने खुद अपना परचेस करके सारे अकाउंट ये वाले काम तो कर रही है ना, कि हम किस तरह ऑन बोर्ड होंगे। तो लॉगिन तो हम हुए हुए हैं। अच्छा, अब ऑन बोर्डिंग का इसका प्रोसीजर क्या है? सिंपल ही है कि भाई आप जाके क्या करना है, आपके पास कंसोल से आप लॉगिन हुए, आपका जो भी रीजन है उस रीजन के तहत उस कंसोल पे आप आ गए। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट साइड पे आप जाएंगे, टॉप के ऊपर लिखा हुआ होगा रेड कलर में, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, उसके नीचे Amazon सेज मेकर स्टूडियो। ठीक है, इस पर हम क्लिक करते हैं और उसके बाद ये आपको थोड़ी सी चीज़ें आपको बता रहे हैं, तो वही करते हैं। सेज मेकर स्टूडियो, ठीक है, यूज़र का नाम इसने खुद लिख दिया, आप चाहें तो उसको चेंज कर दें। वैसे मैंने कॉपी कर लिया। इन्होंने क्या नाम रखा है, स्टूडियो यूज़र। मिला के लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या करवेंगे, IM यूज़र यहाँ से क्रिएट कर देते हैं।
इसके अंदर इसने कोई चेंज किया है, वही समान तमाम चीज़ें तो आप यहाँ से यानी ओके कर दें। ग्रीन हो गया तो इसका मतलब है सक्सेस। अगर आप यानी S3 का कोई बकेट वगैरह यहाँ कनेक्ट करते हैं ना, तो क्योंकि कनेक्टिविटी दूसरी जगह से जाके या आपके यानी जो वर्चुअल क्लाउड वगैरह वहाँ से भी कनेक्ट होता, तो ये आपका जब ग्रीन हो जाता है इसका मतलब है तमाम की तमाम ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुली आपकी अप्लाई हो चुकी है। ठीक है, तो ग्रीन होना, चेक होना ज़रूरी है। अच्छा, उसके बाद क्या आ रहा है, ये भी आपने ओके कर दिया है, क्रिएट रोल भी हो गया, सबमिट भी हो गया है। ठीक है, और उसके बाद जस्ट ओके ही करना है हमें। चलो चेक लगा ही देते हैं। ठीक है, तीनों वो चीज़ आ रहे हैं, क्विक स्टार्ट, स्टैंड अप स्टार्ट है, और दूसरा क्या है, ऑथेंटिकेशन मेथड। तो ये तीनों इसने ऊपर बताए थे ना। क्विक स्टार्ट क्या होता है? क्विक स्टार्ट था, फिर क्या है, AWS सिंगल साइन ऑन, ये आपके पास तरीका है, और यूज IAM Amazon जो आपके पास ऑप्शन है। तो ये 3 यूजर हैं। तो हम क्विक स्टार्ट पे आ जाते हैं, सबसे आसान। क्विक स्टार्ट सबसे आसान। सबमिट। पैडिंग पे पेंडिंग। अच्छा, ये भी अच्छा खासा टाइम लेता है। अच्छा जी, जब ये ओके हो जाएगा ना, तो ये ग्रीन में हो जाएगा, रेडी का ऑप्शन आएगा, और टॉप के ऊपर आप देख रहे हैं ओपन स्टूडियो। तो ये अभी इन प्रोसेस है, जैसे ही प्रोसेस होगा देन इसके ऑप्शन चेंज होंगे। सर इसमें सिंपल जो हमने किया वो क्विक स्टार्ट किया और उसके बाद IAM रोल बनाया है, उसको क्रिएट किया जो डिफॉल्ट होता है, उसके बाद हम लोगों ने क्रिएट कर दिया। ठीक है, बिल्कुल सबसे सिंपल हमने स्टार्ट किया ना, इसने 3 यानी दूसरा स्टैंडर्ड तरीका भी बताया हुआ कि IAM यूजर वगैरह पहले से बने हुए हैं, किसी और क्रेडेंशियल के साथ आप लॉगिन करना चाह रहे हैं। जी सर बिल्कुल। ये जैसे ओके हो जाएगा, इसका इंटरफेस बिल्कुल इसी तरीके का है।
यहाँ तक किसी को कोई मुश्किल हो रही हो? अच्छा, अब जिसका अकाउंट बना हुआ है ना, उसे करना ये है कि वो सबसे पहले आपका यानी क्या नाम है, अमेज़न का अकाउंट उनका बना हुआ है, जुपिटर नोटबुक का इंस्टेंस बना के हेलो वर्ल्ड लिखे। उसके बाद दूसरा जो आपके पास इंस्टेंस है, क्या था वो, जुपिटर लैब, वहाँ पे भी जाके वो बना के चलाते। और थर्ड जो है आपका यहाँ पे स्टूडियो के ऊपर आके भी ना एक हेलो वर्ल्ड करके 15 सेकंड की वीडियो बनाए, जिसके अंदर आपके तीनों के तीनों आप हेलो वर्ल्ड बना के चला के दिखा रहे हो, ठीक है। और उसको आप जहाँ भी अपलोड करना चाह रहे हैं कि भाई यानी हेलो वर्ल्ड ऑफ सेज पे कर, और उसको आप शेयर करें। सर ठीक है, एक और दफा रिपीट कर सकते हैं काइंडली? मैं बिल्कुल, पहले इसको हम चला रहे हैं, मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, आपने ये स्टूडियो बना लिया है, आपने स्टूडियो को ओपन किया। सर जो असाइनमेंट आपने दिया अगर वो बता दें, फिर रिपीट कर दें जो अभी आप जी बता रहे थे। जी अब्दुल्ला, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, करना ये है कि सेज मेकर का अकाउंट आपके पास मौजूद है, कंसोल से लॉगिन हुए, सेज मेकर की सर्विस को सिलेक्ट किया, जुपिटर नोटबुक का जो इंस्टेंस है वो बनाया, ठीक है। नोटबुक का इंस्टेंस बनाने के बाद उसको आपने ओपन किया जुपिटर के ऊपर भी और जुपिटर लैब के ऊपर भी, और उसके ऊपर हेलो वर्ल्ड लिख दिया, हेलो वर्ल्ड या हेलो वर्ल्ड सेज मेकर। अच्छा, फिर उसके बाद आपने क्या किया, स्टूडियो पे आए, स्टूडियो के ऊपर आके आपने अपना एक स्टूडियो बनाया और उसके ऊपर भी एक जुपिटर नोटबुक के ऊपर हेलो वर्ल्ड, और आपने आगे लिख दिया सेज मेकर स्टूडियो, ठीक है। ये सारे काम करने के बाद आपने हेलो वर्ल्ड करना और वीडियो छोटी सी रिकॉर्ड करनी है 15 सेकंड की, जिसके अंदर आप लिखेंगे हेलो वर्ल्ड सेज मेकर, ठीक है। उसको फेसबुक के ऊपर भी शेयर करें, उसको आप लिंक्डइन वगैरह पे शेयर करना चाह रहे हैं वहाँ भी शेयर करें, ताकि लोगों को पता चले कि आपको सेज मेकर थोड़ा सा इस्तेमाल करना आ गया। पीआईसी सर का इस नाम क्लास का कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है? काफ़ी लोगों ने बनाया हुआ तो है, हेल्प डेस्क वगैरह के नाम से। सर अगर लिंक यहाँ शेयर करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप का तो मैं भी ज्वाइन कर लूँ। ठीक है, अगर किसी के पास सर है तो शेयर नहीं कोई भी कर रहा है अभी तक, बात हुई। अगर किसी के पास है लिंक और उस ग्रुप में जगह है तो काइंडली कासिम को भी ऐड करते हैं। तो अच्छा, थोड़ा बेसिकली आपने बोला है कि सेज हेलो वर्ल्ड हमने सेज मेकर और सेज मेकर स्टूडियो के ऊपर हमने बनाना है, एंड देन पर उसकी वीडियो हमने करनी है। बिल्कुल यही बोला है आपने। जाना है सबसे पहले देखिए, सेज मेकर सर्विस सेलेक्ट कर ली, यहाँ पे नोटबुक का इंस्टेंस बना के और जुपिटर लैब और जुपिटर के ऊपर हेलो वर्ल्ड, और उसके बाद आपने एक स्टूडियो बनाया जैसे कि अभी हम बना रहे हैं, और स्टूडियो के ऊपर जाके भी जुपिटर नोटबुक बना के उसके ऊपर भी आपने हेलो वर्ल्ड। अच्छा, तीनों के अंदर ना अलग अलग वो मैसेज लिखेंगे। हेलो वर्ल्ड पहले के अंदर होगा इन जुपिटर नोटबुक, दूसरे में होगा हेलो वर्ल्ड इन जुपिटर लैब, और थर्ड के अंदर क्या होगा, हेलो वर्ल्ड इन सेज मेकर स्टूडियो, पूरा जो सर्विस का नाम। ठीक है सर। अच्छा देखिए, ये आपका सक्सेसफुली यानी हो चुका है सेटअप, तो थोड़ा सा टाइम लेगा। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसके ऊपर सेटअप वगैरह बनाने पे भी कोई पैसे आपके चार्ज नहीं हो रहे, ठीक है। तो यहाँ से जाके वही आपने प्लस आप फाइल पे जाके न्यू फाइल कंसोल बना सकते हैं, कंसोल पे चला लें, या फिर नोटबुक बना लें, टर्मिनल पे चला लें, जहाँ दिल चाहे। पाइथन 3 का बेस का ही हम ले लेते हैं सिलेक्ट, इंपोर्ट बूटो 3, बूटो 3, अच्छा कर्नल अभी तक इसका स्टार्ट नहीं हुआ ना? यहाँ पे देखिए
आई थिंक ये आ रहा है ना। सर वो वीडियोस कहाँ शेयर करनी है? वीडियो वो आप यानी फेसबुक के ग्रुप के ऊपर अपने प्रोफाइल से शेयर करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। लिंक्डइन के ऊपर करें ताकि लोगों को पता चले आप सेज मेकर के ऊपर काम कर रहे हैं। पीआईसी का नाम डालें ना डालें उससे फर्क नहीं पड़ता। ये कर्नल बेस पाइथन सेलेक्ट करेंगे कर्नल, सॉरी सर, आपने कर्नल सेलेक्ट किया कोई बेस पाइथन? हाँ, ये उसी तरह वो कर्नल है ना जो हमने लास्ट टाइम देखे। वहाँ पे भी इंस्टेंस बनाते वक्त थे ना कि जीपीयू की मशीन है, कौन सी मशीन है, तो उसके हिसाब से इसके पैसे भी चार्ज होंगे, ठीक है। ये देखें सीपीयू जीपीयू के ऊपर आ रहे हैं पाइथन किंग है, तो पाइथन बेस सबसे आसान वाला हमने इंस्टॉल किया है जो कि सीपीयू बेस वाला ही होता है। सिलेक्ट हो गया है, अच्छा ये शायद हो गया था, मैंने फिर दोबारा सिलेक्ट कर दिया। ये देखिए ये मशीन सेट हो गई है, कॉन्फ़िगरेशन आ रही है लिखी हुई। तो हमारे पास यानी सीपीयू के ऊपर चल रहा है, 2 सीपीयूज हैं, 4 GB यानी आपके पास रैम वगैरह जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो बूटो 3 इसके अंदर नहीं आया, ओके। हेलो वर्ल्ड तो आ रहा है ना, आगे जाके वो चेंज कर देंगे, देख लेंगे कि हमारे पास कौन से कर्नल के अंदर बूटो 3 आपको मिल रहा है, ठीक है। बेस के अंदर इसने अभी नहीं दिया तो हमें दूसरा उसमें दे रहा होगा, तो वो हमें वहां से चेक करना होगा कि कौन सी वाली। क्लियर है ये चीज? तो ये आपका जी काम सर, है, जी बल्कि ये आगे बता भी रहा होगा, यकीनन इसको बताना चाहिए। इसने पाइथन 3 सिलेक्ट किया हुआ, डेटा साइंस आ रहा है, देखें पाइथन 3 डेटा साइंस, मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा। ये आ रहा टॉप पे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगा, इंस्टेंस चेंज हो रहा है। अच्छा ये बॉटम पे भी देखें लिखा हुआ आ रहा है ना कर्नल की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, इन प्रोसेस चल रहा है बॉटम पे। मुश्किल तो नहीं लग रहा दोस्तों, अभी तो सिर्फ हम टूल सीख रहे हैं। नॉर्मली खुद ही जब अप्लाई फिलहाल तो इजी है फ्री सर, टाइम पे आसान है। करेंगे ना सर प्रैक्टिस, तो सर मे भी उस पर ज़्यादा आसानी हो जाए, आसान हो जाए लेक्चर समझने की। सही, एक दफा जैसे आप चला लेंगे ना, आपका कॉन्फिडेंस लेवल यानी खुद ब खुद यानी ना बूस्ट हो जाना है, जैसे एक दफा चलाने की वो है। तो ये टाइम बहुत लगेगा, तो इसीलिए हम लोकल हाँ, मशीन में करते हैं ना, नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं, ये फास्ट फर्स्ट बचाने टाइम, के लिए। ये ना फर्स्ट टाइम जो है ना ये टाइम ले रहा है। स्टूडियो वगैरह इसने पूरी यानी मशीन वगैरह सब कुछ बनाया ना, जब आप एक दफा बना लेंगे ना और ये बन जाएगा, उसके बाद मैं इसको डिलीट थोड़ी करूंगा, मैं इसको रखूंगा। मुझे जब भी चाहिए होगा मैं इसको स्टूडियो को पहले स्टॉप कर दूंगा, ठीक है। सारी चीजें जो चल रही है मशीन वगैरह इंस्टेंस वगैरह उनको स्टॉप करूंगा, और उसके बाद फिर आप इसको इस्तेमाल करते हैं। यकीनन ये हो गया होगा, नहीं अभी भी नहीं हुआ, ठीक है। स्टार्टिंग करना लिखा हुआ है बॉटम पे।
हो गया, देखें ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। अब हम इसको चलाते हैं, आ रहा है जी दोस्तों? ठीक है, जूम करके आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब है आपने सक्सेसफुली इसको चला लिया। उसके बाद जब ये चल गया है तो मुझे बंद ही करना है, कर्नल बंद हो गया, फाइल को डिलीट करना है। ठीक है, तो राइट क्लिक पर डिलीट आ रहा है, कहाँ डिलीट किया, आपने उसको डिलीट कर देना है। अच्छा, और इसका क्या आ रहा है, स्टॉप वगैरह का ऑप्शन आ रहा है? वो बाहर से नहीं होगा, उस पर क्लिक करके जिस तरह नोटबुक इंस्टेंस बंद करते हैं हम। चेक करते हैं इसको। ये अगर पड़ी रहेगी फाइल तो आपके एसडी में वाली सर्विस इस्तेमाल होती रहेगी। हाँ, मैं इसको ये देखना चाह रहा हूँ स्टूडियो को बंद कैसे करते हैं। ये तो ओपन आ रहा है और ये रेडी नीचे आ रहा है स्टूडियो पे डिलीट राइट स्टूडियो क्लिक का, करें, लेकिन वो अभी ओपन राइट नहीं हुआ क्लिक वो करें ऑप्शन। राइट क्लिक इस पे चीज का। नहीं, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। सर अगर फाइल हम डिलीट ना करें और इंस्टेंस क्लोज करें तो फिर टेस्ट पे चार्ज नहीं होंगे। ये असल में हाँ, इसका देखें रूल जो है ना, ये इसके बारे में कह रहा है कि आप जैसे इसको बंद करते हैं ना तो वो सारी की सारी चीज़ें बंद कर देता है, और जब तक उसका टैब खुला है ना, जब तक उसकी यानी वो चार्जिंग यानी चार्जेस आपसे लेता है। तो ये बात इसने कहीं ना कहीं कही है, इसको आपकी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, यानी मैंने टैब बंद कर दिया, वो बंद होगी, टैब खोलता हूँ ओपन होता है, तो उस वक्त उसके पैसे चार्ज होंगे। ठीक है, when we are done working with SageMaker Studio, all we have to do is close the browser tab. If we want to resume working, we just have to go back to the SageMaker console and click Open Studio. तो ये सारी की सारी चीज़ें जितनी चल रही होती है ना, उनको क्या कर देता है, क्लोज कर देता है। और फिर वहीं से जब आप यानी ओपन स्टूडियो करते हैं तो वहीं से रिज्यूम करता है। ठीक है, तो इसका मतलब है पैसे चार्ज होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी हमारा दिन मुतमईन नहीं होता, लेकिन हमें बात मानना पड़ेगी, एतबार करना पड़ेगा। और सर किसी मैंने को एक सर मैं क्लाउड9 ऑप्शन में आ रहा जैसे ना हाउ हमारा टू डिलीट स्टूडियो। हाँ, तो डिलीट कर दें यहाँ से देख के। मैं अभी नहीं कर सर रहा क्योंकि आपसे एक आगे बात जाके पूछनी थी। जी जी सर अब जैसे मैंने एक क्लाउड9 का बनाया था इंस्टेंस, तो वो हमेशा EC2 इंस्टेंस बनाता है। तो मैं अब EC2 इंस्टेंस को अगर मैं स्टॉप भी करता हूँ ना, जो क्लाउड9 का बनाया है जो क्लाउड9 के लिए AWS ने, तो मैं जब भी उसको या तो स्टॉप करता हूँ या टर्मिनेट करता हूँ ना, वो तब भी रनिंग पोजीशन पे चला जाता है। मुझे आता है कि टर्मिनेट हो गया, स्टॉप हो गया, पर मैं रिफ्रेश करके फिर दोबारा आता हूँ ना, मुझे रनिंग स्टेट में ही मिलता है, या मैं लॉग इन फिर दोबारा करता हूँ। ये तो इसका क्या सोल्यूशन होगा? देखना पड़ेगा यार मुझे अपनी, ये तुम पूरी ये बात ना एक ऑडियो रिकॉर्ड करके दो, मैं इसको बाद में देखता हूँ। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक किसी की कोई मुश्किल? अच्छा, अब हम इस स्टेज पे आ चुके हैं कि आपके पास यानी हेलो वर्ल्ड हो गया, आपको कोड लिखना आता है, आप नोटबुक का इंस्टेंस भी बना के चला सकते हैं, आप जुपिटर लैब पे भी चला सकते हैं, और वही काम आप सेज मेकर स्टूडियो पे कर सकते हैं। ये तीनों टूल हैं यानी IDE हैं, जिस तरह आप लोग प्रीवियस जुपिटर नोटबुक इस्तेमाल कर रहे थे। जब आप इस स्टेज पे आ गए, अब कुछ नहीं करना, अब आपको कोडिंग करनी है, इसके जो दूसरे फीचर्स हैं उन्हें इस्तेमाल करना है, लाइक ग्राउंड ट्रूथ क्या है, ठीक है, प्री प्रोसेसिंग वगैरह क्या है, ट्रेनिंग क्या है, ठीक है, इन्फ्रेंस वगैरह क्या होती है, एज मैनेजर क्या है, ऑगमेंटेड AI क्या है। तो ये सारे के सारे फीचर्स हमें देखना। तो टैब ही है, आप चाहें तो डायरेक्टली खुद से टैब को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, अदरवाइज हमें इस किताब के अंदर सारे टैब को ही एक्सप्लोर करना है। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल्स दी हुई हैं, इसके सारे कोड भी पढ़े हुए हैं, उसके उन्होंने लिंक भी दिए हुए, तो एक एक करके हम उन्हें चलाएंगे। अच्छा, हो सकता है कि इन फ्यूचर में आप लोग को टास्क दे दूं कि भाई याली जो चैप्टर की यानी एग्जाम्पल है वो आपको कवर करवानी, क्योंकि सारी प्रीवियस ही है, इनके अंदर एग्जाम्पल है, कंप्यूटर विजन के कुछ नहीं आएंगे आपके पास, तो वो मैं करवा दूंगा, बाकी आपको यानी वो एग्जाम्पल्स वगैरह करवानी होंगी। ठीक है, तो इसके लिए भी रेडी रहिएगा। जो भी वॉलंटियरली खुद करना चाहे कि सर ये कोड नेक्स्ट चैप्टर के मैं करवाना चाह रहा हूँ,
तो उसको भी हम मौका देंगे इंशाल्लाह। रऊफ, आप हमारे साथ मौजूद हैं? सही, ठीक है रऊफ। ओके, तो फिर हम क्लास को, या कोई आपके सवालात हैं तो वो सवालात कर लें। ये स्टूडियो फिर हम डिलीट नहीं करें, रहने दें? हाँ, मैंने नहीं किया ना डिलीट, क्योंकि आगे जाके मुझे शायद ज़रूरत पड़ेगी इसकी। ये सर तो ये मेरा कह एक रहे हैं क्वेश्चन था जी। सर, जो आपने वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया था अपना लोकल मशीन पे, आपने कहा था कि हम उन पैकेजेस को यहाँ लेके जा सकते हैं, तो नेक्स्ट क्लासेस में हम देखेंगे कि वो कैसे हम उनको लेके जा सकते हैं, जस्ट वो पूरा का पूरा बिल्कुल, एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्लासेस में हम देखेंगे। नेक्स्ट चलिए, क्लास में नहीं कहूँगा, लेकिन ये है कि नेक्स्ट क्लासेस में हम देखेंगे। और ये सारी चीज़ें अगर आप यानी पहले से करना चाह रहे हैं तो हमारा बोट कैंप जल्दी से ज्वाइन कर लें, ठीक है। उसके अंदर ये सारे काम हम करवा चुके हैं CDK के जरिए, अब वही काम चलिए, SDK के जरिए करना है। ठीक है दोस्तों, सर चलें जी। सर ये बूट कैंप का आपने मेंशन किया सर, ये मैंने लास्ट टाइम इसका फॉर्म फिल किया था, तो सर उसका कोई कहाँ कोई ईमेल नहीं आई, कोई कुछ नहीं कि कहाँ पे ज्वाइन करना है, किधर है, कौन सी टाइमिंग है। फॉर्म फिल करके ओके हो गए बस। बस फॉर्म फिल करके आपका रिकॉर्ड हमारे पास आ गया। उसकी यूट्यूब के ऊपर यानी हफ्ता इतवार क्लासें चल रही होती, हफ्ते वाले दिन इंग्लिश में चलती है 9:30 से 11:30, और इतवार वाले दिन वही सेम कंटेंट उर्दू में हम यानी कवर कर रहे होते हैं 9:30 से 11:30। सर रिकॉर्डेड वीडियोस भी होती हैं उसकी या जस्ट लाइव क्लास? कि कहाँ से कब स्टार्ट हुई कोई नहीं पता, बस फॉर्म फिल हुआ तो उसके बाद से कोई रिस्पांस नहीं हुआ, कितनी ईमेल आए कुछ। इसकी यकीनन यार यहाँ पे पड़ी हुई होंगी ना, फेसबुक के ऊपर आप जाएं, उसकी पहली वीडियो से आप स्टार्ट कर दें। बाकी यूट्यूब पे भी डाली हुई उन्होंने। यहाँ से हम आते हैं क्वांटम पैनाक्लाउड AI IoT, ये आपके पास लिंक है, यहाँ यहीं से लाइव होती, ठीक है। कल की क्लास की ये लाइव है, उसके बाद की आप देख लें जो भी, तो यहाँ से देख लीजिए। सर दूसरा एक ये क्वेश्चन था कि जी हेलो, AWS और Azure जो माइक्रोसॉफ्ट सर्विसेज हैं, इनका क्या डिफरेंस है? मतलब AWS हमने प्रेफर किया, क्यों किया? या ये एक बहुत लंबी डिबेट है और इसको हम बोट कैम्प में भी यानी करते हुए आ रहे हैं। बस सिंपल ये कहें कि AWS जो है ना ये मैच्योर है, ठीक है। इसके मार्केट के शेयर्स अच्छे खासे हैं और इसकी जो सर्विसेज है ना वो बहुत ज़्यादा स्मूथ कह लें, तो इस तरह की यानी कुछ फीचर्स हैं और हम लॉन्ग टर्म में सोच रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म में जो है वो आपका जो है AWS ना क्लाउड में सबसे आगे, ठीक है। और बाकी इस पर बहुत सारी डिबेट है कि नहीं भाई आपको क्लाउड यानी इस पे आना चाहिए, गूगल पे आना चाहिए, कोई कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट पे आना चाहिए, तो वो एक लंबी डिबेट है। बिल्कुल ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक अगर आपके सवालात क्लियर हैं तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करते हैं। सर एक और क्वेश्चन है सर जी जी सर, ये जो वर्चुअल इन्वायरमेंट हमने बनाना था सर, इससे काफ़ी इश्यूज बना रहे हैं सर। जो फोल्डर में मेरा सेज मेकर लिखा हुआ नहीं आ रहा।